प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चा जी, आपका थोड़ा शिकायत हुआ कि सर जी आपसे बहुत इंतज़ार करवा रहे हैं, बहुत लेट लेट में लेक्चर आते हैं, 2 दिन पे, 3 दिन पे, 1 दिन पे। कोई बात नहीं बच्चा जी, सिर्फ़ आपको थोड़ा-सा भरोसा रखना है, धैर्य रखना है, संयम रखना है। आपके काम अच्छे होंगे इतने। और एक बात अभी जानते होंगे कि इंतज़ार का फल मीठा होता है। बच्चे, आपको कंटेंट जो मिल रहा है ना, मैं आपको बताऊँ, आँख बंद करके आप भरोसा करना, आप एक बेहतरीन यहाँ से एक आपका फाउंडेशन तैयार होगा, नींव तैयार होगा, आप एक अच्छे स्कोर पे जाओगे। सिर्फ मैं बोर्ड का बात नहीं कर रहा हूँ, आप जॉब में जब जाओगे, जिसकी तैयारी करोगे, उस दिन आप हमको थैंक यू बोलोगे, सर को आप इस चैनल के द्वारा आपको कितना गहराई से पढ़ाया गया। तो बस बच्चे, तारीफ हो गया बहुत सारा। मैं सिर्फ आपको याद दिलाता हूँ कि आपका सिलेबस बिल्कुल टाइम पे ख़त्म होने वाला है। बस आप मन लगा के पढ़िए, जितना पढ़ाता हूँ उसको रिवाइज करते रहिए, वो आपके लिए बहुत है, इनफ है। बहुत लंबा लेक्चर देता हूँ बच्चा जी, उस लेक्चर को आप 2 दिन 3 दिन में आराम से पढ़िए, कोई बात नहीं है। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग पिछले में क्या पढ़ते हैं, हार्ट के बारे में, तो कुछ आपसे रिवाइज कराऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा आज। तो बच्चा जी, कुछ हमारा कंटेंट ऐसा था, हमने बहुत गहराई में पढ़ा था बच्चा जी, और को बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों का कि वीडियो पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत अच्छे व्यू मिले हैं। मुझे लगता है कि मेरे ऐसा एक वीडियो रहा है, बहुत कम दिन पर हम इसको, बच्चा मेरा 200 प्लस बच्चों का व्यूज आ गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों का, मुझे प्यार बना कि बच्चों ने हम पे अपना भरोसा दिखाया, बच्चे वीडियो देख रहे हैं। बस थोड़ा सा आग्रह करें कि बच्चे सारे आपको चैप्टर पढ़ा दिए जाएंगे। सिर्फ मुझे बच्चों में इंग्लिश के लिए बोलूँगा कि बच्चा जी, आपको भी पता है कि इंग्लिश का तो नंबर नहीं जुटेगा, लेकिन बच्चा जी इंग्लिश बहुत अच्छा चीज़ होता है, आपको पढ़ने चाहिए। तो बच्चा जी, मैं झूठ नहीं बोलने वाला हूँ कि मैं अभी आपको इंग्लिश अभी इस साल शायद ना पढ़ा पाऊँ। हो सकता है कि लास्ट में मेरे पास समय बच जाए तो मैं आपसे इंग्लिश करा दूंगा। बच्चा जी, मेरे पास सब टीचर हैं, मेरे पास सब कुछ है। हो सकता है मेरा आवाज़ सुनने को मिल जाए, लेकिन टीचर सबके लिए हैं। तो मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाने के इस चैनल पर बच्चों आपको सारे विषय मिल जाएंगे। लेकिन इंग्लिश के लिए मैं पहले से माफ़ी चाहता हूँ कि बच्चे थोड़ा लेट हो सकता है, बहुत लेट हो जाएगा हो सकता है। लेकिन जो आपका कंपलसरी विषय एकदम धुआं धुआं करके पढ़ाया जाएगा, मज़े आ जाएंगे आपको, आप टीचर बन के निकलोगे। ये फ्लो चार्ट समझ गए थे। अच्छा, बच्चों ने मुझे ऑफलाइन बताया, सर अब मुझे एक आर वर्ड छूट गया था लिखने। तो बच्चा जी, मुझे बातें याद आ गई, उसको भी आप सुधार लीजिएगा अपने नोट में। बच्चा जी, मुझे मेरे नोट्स में कहीं कहीं पे कुछ वर्ड छूट जाते हैं, तो आप सुधार लीजिए। पल्मनरी, पल्मनरी वर्ड है बच्चा जी, जिसको हम फुफ्फुस धमनी बोलते थे, आर्टरीज, पल्मनरी आर्टरीज। यहाँ पर आर छूट गया था, तो इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। और बच्चा जी, कहीं कहीं मुझे मैं अपना ही वीडियो देख रहा था, तो मैं कहीं कहीं पर इसको मैं थोड़ा कभी कभी मैं गलत उच्चारण कर रहा था, तो आप इसको सही करेंगे। जैसे मेरा कौन सा वर्ड है, ये वाला एट्रियम वाला बच्चा जी, मैं इसको आरटीएम आरटीएम बहुत बार बोल दिया था वीडियो में, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि मैं क्या बच्चे को क्या बोल पा रहा हूँ। ये बच्चे एट्रियम था, ठीक है ना। एट्रियम मतलब बच्चा जी अलिंद, और वेंट्रिकल मतलब निलय। क्या ज़बरदस्त आपको पढ़ाया गया है, मज़ा आ गया होगा आपको। आपको ये भी चीज़ें पता हो गई होंगी बच्चा जी कि पहले लंग्स से ब्लड जो लेके आता है, पल्मनरी वेन जो लाती है पहले राइट राइट एट्रियम में छोड़ती है, ठीक है। वहाँ का बच्चे एक वाल खुलता है, ये वाला बायां निलय, ये वाला खुलता है वाल, जिसे बायां निलय में रक्त आती है, फिर वहाँ से मुख्य धमनी में जाती है पहले ब्लड, फिर बच्चा जी कहाँ जाती है, और ये सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, ऑक्सीजन युक्त वाला, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है ब्लड में, शुद्ध रक्त इसको हम बोल सकते हैं। फिर बॉडी में जाती है, बॉडी जिसको यूज करते हैं, शरीर के अंग यूज करते हैं। यूज करने में बच्चे उसमें कुछ वेस्ट पदार्थ बनता है, जैसे CO2, उसको फिर वेना कावा लेकर आती है बच्चा राइट। बच्चा जी, मैं आपको बताया था कि अलिंद का मतलब होता है ब्लड को रिसीव करना, और वेंट्रिकल का मतलब होता है इसको ब्लड को सप्लाई कर देना। चलो, यह बातें बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे बच्चा जी। और आज क्या पढ़ना है बच्चा जी को, आप जरूर इसको रिवाइज कीजिए बच्चे, बहुत गहराई में पढ़ा गया। इसको मैं उतना आपको बैक में नहीं ले जाऊँगा, क्योंकि ऐसे भी थोड़ा बच्चे समय का अभाव रहता है मेरे पास। आप जानते हैं बच्चों जी, बहुत सुबह से लेकर शाम तक क्लास चलता है बच्चों जी ऑफलाइन। इतने बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं, बच्चों का बहुत प्यार है हम पे। मेरे पास बहुत बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, बहुत अच्छे परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। सबके लिए मेरे पास भेदभाव एक नहीं है, सबको मैं एक जैसा रखता हूँ। और गरीब बालक हैं, कहीं आप ऑफलाइन मेरा आसपास के हैं, तो बिल्कुल आपका फ्री क्लास कर सकते हैं, पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। अगर फीस दक्षिणा आप देते भी हैं तो 250 रुपये बच्चों का दक्षिणा रखा गया है, जो ये रखा नहीं जाना चाहिए बच्चों को, तो वो खुद से मतलब जो भी दक्षिणा बनता है देना चाहिए। लेकिन क्या करेंगे बच्चों जी, ज़माना के हिसाब से, मतलब महंगाई के हिसाब से थोड़ा बच्चे आपसे कुछ ली जाती हैं। चलो आज करेंगे। सर जी, आप अच्छे अच्छे बातें क्यों करते हो, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे हो, मेरे प्यारे बालक हो, तो मैं प्यारे बालक से ही अच्छी बातें करूँगा, और किससे करूँगा। चलो, तो आज कुछ एक फिर से एक बताता हूँ कि आपको ये कंटेंट PW से दिया जाता है, बहुत अच्छा
पीडब्ल्यूडी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। बच्चे थोड़ा मेरे बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए थोड़ा तकलीफ होती है कि वहाँ इंग्लिश में पढ़ाता है, थोड़ा बच्चे को थोड़ा खटकता है, लेकिन कंटेंट में बहुत मज़ा, बहुत मुझे तो पढ़ के बहुत अच्छा लगता है कि क्या पढ़ाई होती है पीडब्ल्यूडी पे, मज़ा आता है। चलो फिजिक्स वाला, तो बच्चों जी हम आज फिर एक विचार लेते हैं। इफ़ यू वांट टू शाइन, यदि आपको चमकना है, यदि तुम्हें चमकना है बच्चा जी, लाइक अ सन, तो आपको सूर्य की तरह जलना पड़ेगा। सूर्य की तरह बच्चा जी, फर्स्ट बर्न, सूर्य की तरह पहले आपको जलना पड़ेगा, लाइक अ सन। लोग को लगता है कि भाई सूर्य चमकता है तो पहले बच्चों जलता है फिर चमकता है, तो बच्चों आपको भी कहीं ना कहीं बहुत तपस्या करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, आपको तपना पड़ेगा, मेहनत करने पड़ेंगे, और फल क्यों नहीं मिलेगा प्यारे बच्चे को। जो बच्चा इतना दिल से पढ़ जाए और उसको ये बच्चे कंटेंट तो मैं एकदम धुआं छोड़ा देंगे हम लोग, एक भी टॉपिक आपका फंसेगा नहीं, कमेंट कीजिएगा, हम उसका भी रिप्लाई देते हैं और वीडियो में ही रिप्लाई करेंगे। जब नेक्स्ट वीडियो आएगा, चाहे कभी कभी मैं डाउट क्लास ही ले लूँगा, जितने डाउट बच्चे कमेंट पूछेंगे एक सब्जेक्ट इकट्ठा लिख करके एक वीडियो ही बना दूंगा डाउट पे बच्चे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों को डाउट आता ही नहीं है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, लेक्चर ढंग से सुनते होंगे, साथ में नोट्स बना लेते होंगे, फिर क्या कहने। चलो बच्चा जी, तो हमने ट्रांसपोर्टेशन में, परिवहन में बच्चों पढ़ लिया था हृदय के बारे में, लेकिन सोचो बच्चा जी कि हार्ड जो अपना हम लोग के पास था, हृदय था कि हम लोग बस परिवहन हो रहा था, सब कुछ ब्लड था हमारे पास, सब कुछ था। लेकिन बच्चों आज हम पढ़ेंगे बच्चों जी प्लांट में। मैं बच्चों से बोला था कि आप पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो। जो बच्चे पढ़ के आए होंगे एनसीईआरटी, उनकी तो बल्ले बल्ले, बहुत मज़ा आएगा उनको, आज बहुत बातें उनको समझ में आने वाली है। सर हम तो पढ़ के नहीं आए हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे ऐसा, लेकिन तुम प्यारे बालों को बच्चों पढ़ ही लेना, वीडियो तो रिकॉर्डेड है, पहले क्लास, अब पहले वीडियो रुक के पहले आप इसको पढ़ ही लेना। पादप में परिवहन HW दिया गया था, पढ़ लेना बच्चा जी, 2 पेज की कहानी है, बहुत मज़ा आने वाला है। पूरे 1 घंटा में 2 घंटा बच्चों 2 पेज को पढ़ाने में हमको 1 घंटा लग जाता है। चलो कोशिश करेंगे कि वीडियो छोटा बने और जल्दी आपको मिल जाए। चलो बच्चों जी, परिवहन क्या है? परिवहन, परिवहन किसे कहते हैं? तो परिवहन बच्चों जी एक जैविक प्रक्रिया है, एक परिवहन एक लाइफ प्रोसेस है जो बहुत हो रहा है। थोड़ा सा बच्चे जी फैन का प्रॉब्लम है, इसको मैं इसको दाब दूँ। चलो अब नहीं दौड़ेगा ये। तो परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन क्या बच्चा जी? तो परिवहन एक लाइफ प्रोसेस है, बिल्कुल है। हमने पढ़ा लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं? जिसमें जीव अपने अनुरक्षण के लिए जो कार्य करते हैं, जीने के लिए जो जीव कार्य करते हैं, परिवहन कहलाता है। अब बच्चा जी जल्दी से दिमाग में सोचो, दिल में सोचो, परिवहन कितने प्रकार के पढ़ाए गए थे आपको? सर जी 4। बहुत प्यारे बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे हैं। कौन कौन से बच्चा जी? तो मेरे प्यारे बच्चा जी बताइए जल्दी से, मैं आपको दिखा दूँ। तो बच्चा जी हमने पढ़ा था परिवहन में न्यूट्रिशन पहला होता है, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन। तो सर क्या हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है? बिल्कुल बच्चा जी, एक एक्सक्रीशन बच गया, मज़ा। आप बहुत बोर हो गए थे ना? नहीं सर हम बोर नहीं हुए, बहुत मज़ा आ रहा है बायोलॉजी पढ़ने में। यही कारण है बच्चा जी, मैं मैथ का लेक्चर लेके आने वाला था, लेकिन मैंने देखा बच्चों का बायोलॉजी में बहुत रुचि आ गया है। तो बच्चा जी ये मेरे को काम करना पड़ गया, आपने हमको मजबूर कर दिया, इसीलिए मैंने पहले बायोलॉजी का नोट्स प्रिपेयर किया, फिर बायोलॉजी का लेक्चर लाऊँ, जबकि मेरे पास मैथ का ऑलरेडी नोट्स अवेलेबल है, सब कुछ है, फिर भी मैंने मैथ को रोक दिया। नहीं, बच्चा को बायोलॉजी अच्छा लगा है, पहली बार पढ़ने दो, क्योंकि बच्चा जुड़ेगा ना, बायोलॉजी पढ़ना सही। आज बायोलॉजी का बच्चा, उस बच्चे को जीव विज्ञान अच्छा लग रहा है, पढ़ने दो, बाद में उसको केमिस्ट्री भी अच्छा लग जाएगा, फिजिक्स भी। बच्चों हमारे सर ने ऐसा ही कहा था, कोई विषय अच्छा लगता है पहले उसी को पढ़ो, जो आपका फेवरेट है वही पढ़िए, देखना आपको पढ़ाई से प्यार हो जाएगा। अब बच्चों को जब एक बार माँ सरस्वती से प्रेम हो जाए, प्यार हो जाए, तो फिर क्या कहने। चलो तो बच्चों जी ये थॉट किसका था? अब्दुल कलाम का था, मैंने उनका नाम लेना भूल गया, बहुत अच्छे इंसान थे, भारत के राष्ट्रपति, मिसाइल मैन, क्या कहने, कितने गरीब संघर्ष किया था इन्होंने। तो जो जितना संघर्ष करेगा उतना ऊपर उठेगा। चलो ठीक दिख रहा है क्या? बराबर दिख रहा है। तो परिवहन क्या है बच्चा जी? तो परिवहन एक लाइफ प्रोसेस है जिसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें बहुकोशिकीय जीव उपयोगी पदार्थ हो। अब उपयोगी क्या है बच्चा जी? यूजफुल सब्सटेंस में क्या क्या हो सकता है? जैसे क्या क्या हो सकता है बच्चा जी? जैसे एग्जाम्पल, यूजफुल ऑक्सीजन हो सकता है, भोजन, सॉल्ट, लवण, CO2 अपशिष्ट, जैसे CO2 और क्या अपशिष्ट पदार्थ हैं। यूजफुल तो ऐसे हो गया CO2, लेकिन CO2 बच्चों हमारे लिए तो लेकिन पेड़ पौधों के लिए तो यूजफुल है। अपशिष्ट अन्य पदार्थों को शरीर से एक दूसरे के हिस्से में
ले जाने की अनुमति देता है। परिवहन क्या है? परिवहन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है बच्चा जी, जिसमें यूजफुल सब्सटेंसेस को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग को जाने में ये इजाज़त देता है, अनुमति देता है, उसको अलाउ करता है, वही परिवहन है बच्चा जी। अब कौन करता होगा, कौन अलाउ करता होगा, कौन उसको ले जाता होगा? कोई ना कुछ में हिस्से होंगे। तो बच्चा जी मेरा शुरू होने वाला चैप्टर है जी अपना पादपों में परिवहन, जो मैं बोला था पढ़ के आइएगा बच्चा जी। चलो तो पादपों में परिवहन पढ़ लेते हैं। चलो, कितना सारी खूबसूरत आपके लिए डायग्राम बना के लाए हैं। ये प्लांट से बच्चा जी, एक पौधा दिख रहा है, छोटा सा छोटे मोटे पौधा है, ये उसके रूट है। ये क्या है बच्चा जी? उसके रूट है। ये उसके क्या लीफ है, यानी पत्तियां हैं। ये मिट्टी है। धरती माँ है। धरती माँ में क्या होता है? बहुत कुछ है, जल, नाइट्रोजन, सारे लगभग कितने एलिमेंट्स तो धरती से मिलते हैं। यानी खनिज लवण जो भी है बच्चों जल में और मिट्टी में है। पौधे को चाहिए जल, तो यहाँ से यहाँ तक जल को आना है। क्यों आना है बच्चा जी जल पत्तियों में? पत्तियों में जल क्यों चाहिए? जल्दी से बताइए। सर जी फोटोसिंथेसिस के लिए। वाह बच्चों वाह, दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया मेरा, बच्चों ने ऐसा सोच लिया। क्योंकि पौधे को बच्चों प्रकाश संश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है, फोटोसिंथेसिस होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज फोटोसिंथेसिस से ही पौधे क्या करते हैं बच्चों जी? अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन भी तो छोड़ते हैं हमारे लिए। तो पौधे तो ईश्वर है कि नहीं है? बिल्कुल भगवान है, हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, हमसे CO2 ले, हमारे जहर को ले लेते हैं, मिट्टी से जल ले लेते हैं, सूर्य भगवान से उनको सनलाइट मिल जाती है, और क्या चाहिए? खुद उनके पास क्लोरोफिल है, ये है। चलो, बन गया भोजन। कहाँ बना? पत्ता में। अरे भाई यहाँ पानी आया, भोजन इसी में बन गया। अब इसका भोजन सिर्फ इसी को चाहिए, ये तो रसोई घर हो गया। अब भोजन मान लो यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, इसको चाहिए, इसको चाहिए, जड़ को भी चाहिए। प्लांट्स का जितना हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक को भी भोजन चाहिए, सबको एनर्जी चाहिए। भोजन में क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होता है। ओ सर जी, यानी यहाँ भोजन बना है तो नीचे भी लाना पड़ेगा, और नीचे से लेकर ऊपर भी जल को ले जाना पड़ेगा। कोई ना कोई तो चाहिए लेकर ढोने वाला। कौन है वो दो लोग? कौन है ये सब प्लांट्स में? सर 9th क्लास याद आ गया, 7th क्लास याद आ गया, हम 7वीं क्लास में पढ़ चुके थे जाइलम और फ्लोएम के बारे में। थैंक यू बच्चा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्यारे बालक हो, खूबसूरत बालक हो, अच्छे बालक हो, क्योंकि अपने भैया की बात मान रहे हो, गुरुजी की बात मान रहे हो, अपने माता पिता का कहना करते हो। खूबसूरत, बहुत बहुत प्यारे बालक हो, क्यूट बालक हो। सर आप हमें तारीफ़ करके पैर पर चढ़ा रहे हो कि? नहीं नहीं, तारीफ़ आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि इतने अच्छे कंटेंट पढ़ने के लिए आपको चाहिए एनर्जी। सब कोई नहीं ना पढ़ पाएगा। ये खेसारी लाल का और ये क्या बोलते हैं फालतू लोग का वीडियो थोड़ी ना है। ये पढ़ाई लिखाई की बातें बच्चों, ये सबके दिमाग में नहीं जाती हैं। ये आप अच्छे बालक हो तभी आपको समझ में आती है। चलो, तो बच्चा जी क्या होता है? मान लीजिए यहाँ प्लांट से कोई, तो उसको ऑक्सीजन CO2 चाहिए, O2 उसको निकालना चाहिए, CO2 O2 कुछ भी लेना देना है तो कहाँ से मिल जाएगा? वायु से मिल जाएगा। बाकी उसको चाहिए कुछ कुछ मटेरियल्स, पानी वानी, ये सब कहाँ से मिल जाएगा? सॉइल से, मिट्टी से मिल जाएंगे। ये मिट्टी से मिल जाएगा, ये हवा से मिल जाएगा। तो बच्चा जी आप नोट्स बना लीजिए जल्दी से। ये रहा आपका नोट्स। यहाँ से विचार था आपका कि अगर सूर्य की तरह चमकना है तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखिए, फिर देखोगे चमकोगे तुम कितने मेहनत से चमक रहे हो। बाकी लोग को तो लगता है सूर्य चमक रहा है, लेकिन बच्चा जी जल तो ही रहा है ना सूर्य, वो जलता है बेचारा। सूर्य जलता है तभी तो चमक रहा है। तुम भी जलो, तपो। दुनिया को लगेगा कि आज तुम चमकोगे, तुम्हारा नाम होगा, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष किसी को भी सोचना चाहिए कि बच्चा जरूर मेहनत किया होगा, आज यहाँ पहुँचा है। चलो, हमने क्या पढ़ा दिया बच्चा जी को? बिल्कुल बातें समझ रहे हैं मेरे प्यारे बालक जी? हाँ सर। चलो, मैंने पढ़ाया पादप में 2 प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन करने वाले लोग मौजूद हैं, और परिवहन के 2 प्रकार का होता है। अगर दूरी कम हो और दूरी ज़्यादा हो। दूरी कम कहने का मतलब बच्चा जी, मान लीजिए ये क्या है? जड़ है, यहीं पे कुछ इसका मटेरियल है, जल है, खनिज लवण, इसको यहाँ चाहिए तो इतना दूर आना है तो कम दूरी है। अब मान लो बच्चा जी यहाँ पर मटेरियल है और यहाँ पहुँचाना है, बहुत बहुत बड़ा प्लांट्स है, यहाँ है बहुत बड़ा पौधा है, उसके फुलंगी तक ले जाना है बच्चा जी, उसका मटेरियल्स कौन ले जाएगा? तो 2 प्रकार की परिवहन होंगी, एक छोटी दूरी के लिए होगा और एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होगा। दोनों को पढ़ेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको देखना। फिर आप थैंक यू बोल के जाओगे और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाओगे हमारे लिए कि सर आज बायोलॉजी तो हमको ऐसे। बच्चा जी आपको सारे विषय इससे बेहतर पढ़ाए जाते हैं, सारे विषय आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, कहीं भी आपको डाउट नहीं आना चाहिए, तो तुम अच्छे बालक हो। चलो दूसरे पेज पर हम आ गए।
तो बच्चा जी यहाँ पर पौधे अपनाते हैं 2 मेथड, एक अपनाते हैं विसरण विधि या परासरण, यानी डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस, 2 ही तरीके करेंगे। कम दूरी के लिए क्या करेंगे, डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस अपना लेंगे। जैसे थोड़ा डायग्राम देखो बच्चा जी, मैं क्या बोलता हूँ, चित्र न सब, इसको मैं ढक दिया, चलो चित्र सब कुछ कहता है। देखो इसी में सारा आंसर है। कभी तुम गौर से देखो चित्र को, तुम देख रहे हो कि यहाँ कोई सब्सटेंस है, तो इस बिंदु को मैंने ए बोला, ये सब्सटेंस को बस इतना ही दूर आना है, छोटी दूरी है, यहाँ तक करना है, यहाँ से यहाँ तक, बहुत ऊपर तक नहीं जाना है। तो सोचो दूरी कम है कि नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ मूल रोम जो होंगे उसके रूट हेयर होगा। रूट हेयर मतलब जो बच्चों कभी किसी छोटा प्लांट जड़ से उखाड़ते हो तो देखना, ये प्लांट देखो बच्चों, ये कितना विशाल पेड़ है, यहाँ सब्सटेंस है और यहाँ तक आना है, तो क्या दूरी कम है, बहुत ज़्यादा दूरी है। तो क्या करेंगे प्लांट्स लोग, चलो कम दूरी के लिए बच्चा जी यहाँ पर अपनाएंगे डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस। ये क्या होता है डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस, क्या है, क्लास 9th में जाना पड़ेगा बच्चा जी, मेरा लेक्चर पढ़ा हुआ है, जाके देख लीजिए। मैं क्लास 9th में लेक्चर पढ़ा चुका हूँ बायोलॉजी में, शायद मेरा तीसरा या चौथा लेक्चर है, जाके देखिए आपको मज़ा आ जाएगा। आप ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ऐसे मैं आपको शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ। ये ऑस्मोसिस या परासरण या विसरण ऐसी विधि है जिसमें बच्चे जो हाई कॉन्सेंट्रेशन, उच्च सांद्रता से, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन यानी निम्न सांद्रता की ओर कोई सब्सटेंस मूवमेंट करता है। मान लीजिए मैं आपको एक समझा रहा हूँ छोटे से। तो मेरा मार्कर कहाँ चला गया भैया जी, चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं बोला कि बच्चों ये चीज़ है, ये 2 सेल है, ठीक है, इसमें मान लो जल कि ये मोलिक्यूल्स इतने जल हैं, इसका नाम ए दे रहा हूँ, इसका नाम भी, और इसमें जल बच्चों इतना है। बताओ किधर सांद्रता ज़्यादा है, सर इधर हाई कंसंट्रेशन है, उच्च सांद्रता है। तो बच्चा जी इस बार ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन जो होगा ना, ए से बी की तरफ, इसमें से इसमें जाएगा। यही तो है बच्चा जी, छोटा सा देखो कितने कम लहजे में आपको बता दिया, एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ आपको समझा दिया, यही चीज़ है। अब सर ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या अंतर है बच्चों, इसमें कोई भी सब्सटेंस जा सकता है, इसमें ओनली फॉर वाटर मूवमेंट करते हैं। चलो क्लास 9th में आपको झलक में दिखा दिया। चलो अब बच्चा जी मैं बोलता हूँ उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से, और बच्चा यूट्यूब से कोई बच्चा अगर मेरे द्वारा पढ़ रहा है तो मैं बोलूँगा बच्चों आपको ट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप भरोसा करना, ट्यूशन मत करना। मैं आपकी ज़िंदगी से नहीं खेलूँगा, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आपके सबसे अच्छा बेहतरीन आपके पास नॉलेज होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। गुरु दक्षिणा में आपको 1 रुपया देना होगा बच्चों जी, क्योंकि फ्री में शिक्षा नहीं लेना चाहिए। 1 रुपया आप मेरे नंबर बहुत बार बता दिया हूँ, 78 78 54 43 1 रुपया इस पर पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे कुछ भी कर देना, बस आपका दक्षिणा क्लियर। पढ़ते रहिए साल भर मज़े में, आपको जितना पढ़ा दिया हूँ कंटेंट काफ़ी है, उसको आप रिवाइज कीजिए ना, बहुत है, आगे मत भागो, मैं भागने भी नहीं दूंगा, मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में बच्चों। अब तुम सोचो मैं फीस लेकर बच्चों को इतना ही पढ़ाया हूँ, तो ऑनलाइन वाले क्यों डरते हो हमसे, बिल्कुल मत डरो। जब ऑफलाइन में बच्चों इतने मेरे पास बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको मैंने इतना ही पढ़ाया है, तो आप क्यों घबराते हो, धोखा नहीं किया जाएगा, एक क्षत्रिय के जवान है। चलो यही बात है बच्चा जी। अब क्या होता है बच्चा जी, मूल रोम क्या करेगा, जर होता है ना सोर्स, जिसको हम भोजपुरी में शोर कहते हैं, बहुत सारा शोर दिखता होगा आपको, क्या आपको दिखा दो मूल रोम क्या होते हैं। चलो सर जी आपको दिखा रहे हैं, क्या ये प्लांट्स दिख रहा है बच्चा जी, आपको छोटा सा पौधा दिख रहा है, हाँ सर, इसमें क्या दिख रहा है आपको, हरी हरी पत्तियाँ दिख रही हैं, तो ये हो गया लीफ, ये हो गया पत्तियाँ, ये हो गया उसका स्टेम, तना हो गया बच्चा जी ये, और ये उसके रूट है, और ये जो उसके महीन महीन से बाल दिख रहे हैं ना, ये बाल दिख रहे हैं इसके, हेयर, इसको बोलते हैं रूट हेयर इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं मूल रोम। यही लोग बच्चों जल घिसते हैं, पहले मिट्टी से ही जल घिसते हैं, और ऐसे 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 यहाँ आती है, आती कैसे जाती कैसे है, आपको सारे डाउट क्लियर होंगे, डरिएगा मत और कहीं जाइएगा मत। बहुत अच्छा कार्यक्रम होने वाला है आज, स्टेज पे बने रहिएगा। चलो बच्चा जी मैंने क्या बोला, तो मूल रोम दिखा दिया आपको, रूट हेयर क्या होते हैं, हाँ सर आपने तो लाइव दिखा दिया, अब तो बहुत समझ गए हम। चलो ये क्या करते हैं, मिट्टी से जल और पोषक तत्वों को ऑब्जर्वेशन करते हैं बच्चों जी, सोख लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। चलो और बस खींच लिए, यहाँ से यहाँ तक आ गया, डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस प्रक्रिया हुई। और मान लो यहाँ देखो, यहाँ बच्चों पानी ज़्यादा है, यहाँ पानी ज़्यादा है, यहाँ पानी कम है, तो बच्चों ऑस्मोसिस में क्या होता है, हाई से लो, यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ से इसमें चल जाएगा, बिल्कुल, तो इतना दूर तो चल जाएगा बच्चों। लेकिन सोचो प्लांट्स बड़ा है, ये देखो चित्र कितना विशाला आ गया, इतना लंबा प्लांट्स है, अब यहाँ सब ट्रांसफर हैं, यहाँ ये है और यहाँ बी तक आना है, मान लो बी पॉइंट ये रहा, यहाँ तक जाना है, तो क्या होगा बच्चा जी, तो हम वही पढ़ने जा रहे हैं। चलो
तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं बच्चा जी, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस परिवहन के लिए पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि दूरी ज़्यादा है, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है बच्चों जी। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन से सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है इसके लिए, क्योंकि ये प्रक्रिया स्लो होती है, बहुत धीरे होती है। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन बच्चों जल्दी नहीं होती है, बहुत स्लो होती है, धीरे धीरे होती है। और तुरंत पानी चाहिए इसको, पौधे को वहाँ तक, या वहाँ तक उसको भोजन चाहिए, कुछ भी चाहिए, पोषक तत्व तो चाहिए। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में बच्चा जी ट्रांसपोर्टेशन की उचित व्यवस्था की गई है। क्या की गई है? चलो, पौधे न बने, जैसे हमारे पास क्या था, हमारे पास था डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, अपने पास तो बहुत सिस्टम है बच्चे जी। रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेने के लिए है, ठीक है। लेकिन पौधे ने भी एक सिस्टम बना कर रखा जी, उनके पास भी सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं वेस्क्यूलर सिस्टम, वाहिका तंत्र। क्या है? वाहिका तंत्र। चलो, वाहिका तंत्र में क्या पढ़ेंगे बच्चा जी? क्या बच्चा जी आपके नोट्स बन चुके हैं पूरे पूरे ये वाले? हाँ सर जी, फिर भी आप दिखा देते हो, अच्छे करते हो, क्योंकि एक भी बच्चा छूट न जाए। हर बच्चा पढ़ेगा तभी तो अपना बिहार बढ़ेगा, अपना देश बढ़ेगा। चलो बच्चों, वीडियो को जरूर शेयर करना। कोई आपके दिल में जलन नहीं होना चाहिए कि सर इतना अच्छा कंटेंट है, दूसरा कोई पढ़ लेगा हमसे आगे निकल जाएगा। नहीं, बच्चे अपने पूरे देश पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग को नहीं रहना बच्चे, हम लोग चले जाएंगे, अपना देश शिक्षित होगा, आगे बढ़ेगा। हमें बच्चे सीखते हैं तो आपको सिखाते हैं, आप भी सीखोगे, किसी को सिखाओगे। बच्चों इसमें चलो अब पढ़ते हैं इस तंत्र को। प्लांट से बच्चों अधिक दूरी के लिए खनिज मिनरल जल का परिवहन करने के लिए खास सिस्टम है जिसे हम लोग वेस्क्यूलर सिस्टम बोलते हैं। यह दो प्रकार का होता है, इसमें दो प्रकार के टिश्यू होते हैं, इसमें दो प्रकार का ऊतक होता है जो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। यानी कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू तो है लेकिन दो प्रकार का होता है। ओकरे नामो है, जल्दी बना लीजिए, जाइलम और फ्लोएम हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका आपको बहुत इंतजार था कब से। जाइलम और फ्लोएम, XYLEM जाइलम, FPHLOEM फ्लोएम। ओ सर जी, कितना खतरनाक डायग्राम दिखा दिए हम लोग, डर लग रहा है। ना डरना बच्चा जी, ना डरना, थोड़े से भी डाउट आपके नहीं आने देंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप सिर्फ पढ़ के आए होगे ना तो आपको देखना मज़ा आ रहा होगा। कुछ बच्चे नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ ही लेना जाके, कोई समस्या नहीं होगा आपको भी। मेरा कहाँ गया प्लीज़, चलो ये ढकना जरूरी है ना, तो बच्चा बहुत शिकारी है, लिखना बहुत तेजी करता है, सब लिख ना ले जल्दी से, इसीलिए मैं नीचे तो ढक दिया हूँ। चलो पढ़ ले थोड़ा जाइलम फ्लोएम के बारे में हम अच्छे से। चलो बच्चा जी, जाइलम जो होता है ना, आपको पढ़ा था जाइलम क्या करता है? जल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। फ्लोएम फूड का, देखो ज से जाइलम जल, जाइलम जल, फ्लोएम फूड, फूड फूड FWD फूड, भोजन। देखो लिखने की डायरेक्शन में थोड़ा तकलीफ है बच्चे, थोड़ा दिक्कत है। जैसे मान लीजिए ये मतलब स्टेम है, मतलब कोई पौधा का ये डाली है, ये उसके नीचे रूट्स हैं। जाइलम क्या करता है बच्चे? जाइलम जो ट्यूब है ना, जाइलम ट्यूब में एक जाइलम के नली क्या है बच्चे जी, पानी सिर्फ नीचे से ऊपर जाती है, सिर्फ इसमें एक दिशा में आता है, ऐसे ऐसे, या तो इधर चला गया, पत्तियों में खाना वाना बन गया, या ऊपर जाए तो ऊपर पानी चल गया। जिसको वाटर क्या कुछ भी चाहिए तो जाइलम क्या करेगा? जाइलम तो सिर्फ जल लेके जाता है, खनिज जल, खनिज और जल, खनिज और जल लेके एक ही दिशा में जा रहा है। देखो या तो इधर चला गया या तो ऊपर चला गया, यूनी डायरेक्शनल, सिर्फ एक दिशा में। लेकिन यहाँ तो खाना बन गया, यहाँ पानी आया था, भोजन बन चुका है, भोजन पत्ती में बन चुका है। अब भोजन बन गया तो भाई भोजन तो मान लो रूट को भी चाहिए, हेयर रूट को भी चाहिए, मूल रोम को भी चाहिए, भोजन इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए। तो इसको लेके जाता कौन है? फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करे बच्चा जी? भोजन को इधर भी ला सकता है, इधर भोजन इधर भी लाया और इधर भी लेके चल गया, दोनों दिशा में, ऊपर भी और नीचे भी। इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल, द्विदिशीय, दो दिशा में बच्चों जी। मज़ा आ गया सर जी, क्या पढ़ा दिए, नोट्स बना लो। अब समझाने के लिए इसमें कुछ खास नहीं है। फ्लोएम तक भोजन को पत्ती से नीचे ले आता है, ठीक है, अच्छी बात है, ये लीफ है, और बहुत बहुत मज़ा आ गया, मज़ा आ गया सर जी। नोट 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 आ चुका है बच्चा जी आपके लिए। डायग्राम बनाना है, बिल्कुल बनाना है बच्चा जी। जाइलम फ्लो, जाइलम में जो फ्लो होता है, फ्लो मतलब प्रवाह, बता दिया हम बहुत बार, फ्लो मतलब प्रवाह। जाइलम में जो प्रवाह होता है बच्चों सिर्फ एक दिशा में होता है, ऊपर की दिशा में होता है, यूनि डायरेक्शनल। लेकिन फ्लो में बच्चा जी नीचे और ऊपर दोनों दिशा में होता है। एक यहाँ क्वेश्चन हमसे पूछ लेते हैं बच्चा जी, प्यारा प्यारा, कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या है? जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है? 2014, 15, 20 इतने बार पूछा गया, तो क्या इस क्वेश्चन को छोड़ना बनता है क्या? छोड़ देंगे, हम तो 9th में पढ़ के चुके थे, लेकिन कुछ बच्चे 9th नहीं पढ़े थे,
कोई बात नहीं है, सर हैं अभी 10th में कवर कराते हैं। जल्दी से क्वेश्चन लिखिए, इसका आंसर मैं दिखा रहा हूँ। ऐसे आप खुद कर सकते हो, लेकिन फिर भी दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी जाइलम फिल्म खत्म नहीं हुआ बच्चों, जाइलम फिल्म अभी पूरा पढ़ना है। फिर भी मैं आंसर करा देता हूँ कि बाद में करा दूँ। चलो अभी ही कर लो, लिख लिए हो तो। चलो, प्यारे बालक जी, जाइलम और फुले में क्या अंतर है? बच्चा जी नोट से बच्चों ने लिखा है अच्छे, लेकिन बच्चों कहीं कुछ वर्ड दिक्कत होगा तो आप खुद से सुधार लीजिएगा, नहीं तो तुम बहुत गुस्सा करते हो। सर जी सभी गलत था, तो सर सभी सही कर दिए, धिक्कार होता है। चलो, अरे मानते हैं बच्चों जी, किसी ने लिखा है, चलो। इसमें एनर्जी की लगती है, इसमें एनर्जी नहीं लगती है। बहुत अच्छा पॉइंट है, खतरनाक पॉइंट है। सर इतना से काम चल जाएगा? हाँ बच्चा, ये 2 नंबर का पूछता है, कितना लिखेंगे? साइंस लिखने वाला विषय थोड़ी है। साइंस इज द टू द पॉइंट। साइंस में बच्चों पॉइंट चलता है, जो पॉइंट अच्छा लिख दोगे, सही पॉइंट लिख दोगे, नंबर किसी ने नहीं काटने हैं, किसी ने आपके नंबर नहीं काटने हैं। चलो आगे बढ़ें। चलो सर, सर जी एक और क्वेश्चन ला दी, कितने खतरनाक हो आप। वाई प्लांट्स हैव स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पौधों में धीमी परिवहन क्यों होती है बच्चों जी? धीमा धीमा क्यों होता है? हम लोग ऐसा फास्ट क्यों नहीं होता है? ओ सर जी, धीमी क्यों होता है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं? हाँ बच्चों, पूछ लेते हैं। तो आपको मैं समझाऊंगा, पूरे विस्तार से समझा जाएगा। अभी थोड़ा कुछ क्वेश्चन से करा दें आपको, मुझे जाने पड़ेंगे 51 पेज में। पौधों में धीमी परिवहन क्यों होती है? ये रहा आपका बच्चा जी। वाई प्लांट्स हैव स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उनमें परिवहन की प्रणाली धीमी क्यों होती है बच्चों जी? धीमी परिवहन प्रणाली क्यों होती है? ये रहा उसके आंसर। पॉइंट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्लांट में मूवमेंट नहीं होता। पहला कि प्लांट मूवमेंट नहीं करते हैं बच्चों जी, गति नहीं करते हैं, प्लांट मूवमेंट कर। अच्छा, हम प्लांट चलता फिरता है जहाँ है तहीं कि नहीं? हम लोग क्या दिन भर चलते हैं फिरते हैं, तो हम लोग के पास बच्चों एनर्जी चाहिए, हमारा सिस्टम तेज है। प्लांट्स तो एक जगह रहते हैं बेचारे, एक जगह पड़े हैं, तो उनके मूवमेंट होता ही नहीं है। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसलिए उन्हें ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें ऊर्जा की ज़रूरत कम होती है बच्चों की। इसलिए पौधों को ऊर्जा की ज़रूरत होती है। कहते देखो, पौधे में कई ऊतकों का मृत, पहले तो उसमें बहुत सारे डेड सेल है, उसमें जितने टिश्यू हैं बच्चों, बहुत सारे डेड सेल है। कौन डेड है कौन जीवित है पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको, हम रटाने थोड़ी ना है। मैं बहुत सारे बच्चे देख रहा हूँ, टारगेट बोर्ड, बहुत सारे एप्लीकेशन है, यूट्यूब जहाँ पढ़ाया जा रहा है, बच्चे को रटाया जा रहा है। और सब वो लोग बोल रहे हैं टॉपर टॉपर, कुछ टॉपर नहीं, बच्चे बच्चे टॉपर होते हैं, टीचर टॉपर थोड़ी होता है। लेकिन कंटेंट यहाँ मिल रहा है बच्चों जी आपको। मैं किसी से कंपेयर नहीं करने जा रहा हूँ कि मैं क्या, मैं बोल रहा हूँ बच्चों से खेलना नहीं चाहिए। बच्चे को रटा रटा के, वो तो कोई जनता कि रट लेगा तो भाई नंबर आ ही जाएंगे। लेकिन बच्चा जी क्लास 11th में जाकर, क्लास 12th में जाकर क्या बच्चा वो पढ़ पाएगा? नहीं, वो बच्चा गाली देगा अंदर अंदर से। लेकिन बच्चों जी, जो हम जिस चैनल से पढ़ के जाओगे, ये तो फिजिक्स वाला कंटेंट है, आप ज़िंदगी भर दुआ खुशी दोगे कि सर आपके अच्छे बेस कर दिए गए हैं। यहाँ पर कौन सारा डेड सेल है जो एक बड़ा हिस्सा होता है, बहुत सारा डेड सेल है इसमें। इसलिए पौधों को ऊर्जा की ज़रूरत होती है, ये कम होती, जिसका मतलब है पौधों की कम ज़रूरत होती है, लेकिन जिसका अर्थ है कि मतलब पौधे को कम ऊर्जा की ज़रूरत होती है, ना के बराबर, बहुत कम ऊर्जा चाहिए। जिसका जिसका कम ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जिसका जिसका मतलब है पानी। और क्या है, थोड़ा थोड़ा सा बच्चे रुको, मुझे लाइन सही करने पड़ेंगे, मुझे पॉइंट अच्छे नहीं लग रहे हैं ये। बच्चे जी यहाँ पर पॉइंट सही है, थोड़ा उस नोट्स में मेरे को देखो, बच्चा लोग कैसा कैसा लिख देता है लोग। एक लाइन दोबारा लिख दिया था उसमें, देखो ये लाइन तो सही था कि पौधे मूवमेंट नहीं करते हैं, अच्छी बात है। पौधे के शरीर में पौधे के शरीर में कई ऊतकों में मृत कोशिकाएं का एक बड़ा हिस्सा होता है, ये पॉइंट वहाँ भी सही था। तीसरा पॉइंट में थोड़ा समस्या लिख दिया गया था, इसलिए पौधों को कम ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जिसका मतलब है कि पानी और भोजन को तेज़ गति से ले जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई जल्दी नहीं, आराम से धीरे 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 उसमें होता है बच्चों जी। यही पॉइंट लिख लो, ये वहाँ थोड़ा मिस्टेक लिख दिया गया है। सॉरी बच्चा जी, सॉरी बच्चा जी। सिर्फ तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपको सही था, तीसरा में थोड़ा सा मिस्टेक था। चलो कोई बात नहीं, सर ने गलती नहीं होने दिया, नहीं होने दिया। चलो देख लो यहाँ पर जिसका मतलब होता है ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है, फिर इसको लिखने की, इसका मतलब है कि भोजन और पानी तेज गति से लेने की। ठीक है, चलो दोनों में सही, थोड़े से मिस्टेक मुझे लग रहे थे, एक लाइन से दोबारा लिख दिया गया था। चलो हो गया। चलो अब बच्चा जी हम आते हैं यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जल का परिवहन। जल कैसे जाएगा? भोजन बाद में, पहले हम पौधा को पानी की देते हैं कि नहीं देते बच्चे जी? तो पौधे में पानी कैसे जाते हैं, पहले इसको पढ़ लें। चलो, वाह सर कितने खूबसूरत, कितना खूबसूरत, कितना सुंदर डायग्राम बना के लाए हो सर जी, मज़ा आ रहा है, हरे हरे पेड़ पौधे। चलो बच्चे, जाइलम, जल का परिवहन कौन करेगा? जाइलम। अब जाइलम बच्चे 4 प्रकार के एलिमेंट से बना है, 4 प्रकार के तत्वों से बना है।
एकदम ऐसा ही ट्रिक आपको टेक्निक में याद रखने हैं। वेजल्स नलिका या वाहिका, ट्रेकिड्स जिसका संवाहिका, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। अब देखो इसमें से बच्चे डेड कौन है, लिख दिया हूँ डेड सेल। यहाँ से यहाँ तक 1 2 3, ये 1 2 3, ये तीनों डेड सेल है। कैसे सेल है? डेड। सर फिर तीर क्यों मारे हो? अब देखो काम देख लो, इनका काम है जल का संचालन करना, जल का संवहन करना। इनका काम है जाइलम का घटक, ये दोनों मिलके काम करते हैं, दोनों जल को ले जाने में सहायता करते हैं। जल घटक जाइलम घटक है ये तीनों का तीनों डेड सेल थे। लेकिन ये दोनों का तो काम आपने देख लिया, एक जल का संचालन कर रहा है, दूसरा जाइलम का घटक कर रहा है। ये वाला ये भी तो डेड सेल है, ये क्या करता है? देखो बच्चों अधिकांश डेड सेल है। 4 गो सेल में देखो 3 गो तो मरा हुआ सेल है, इसीलिए बच्चों इनको अच्छा मरे हुए लोग को ज़्यादा एनर्जी चाहिए क्या? नहीं ना चाहिए। तो फिर ये डेड वाले क्या करना है? ये तीनों डेड वाले का काम हो गया। इनका काम अच्छा बच्चों पाइप, तुम पाइप वाटर घर में कोई पानी मोटर से पानी पटाते हो, तो जो तुम्हारा पाइप हुआ है जिंदा है कि मरा हुआ है? मरा हुआ है कि नहीं? लेकिन पानी सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इनमें खाली पानी नहीं जाता है, पानी जाता है। समझो नली है, नाम में लिख दिया नवाही क्या है, नली क्या है, नली है। नली पर मारा हुआ तो क्या दिक्कत है? मजबूत होना चाहिए बस, तो ये मजबूत होते हैं। जाइलम फाइबर का बच्चों सपोर्ट, ये मजबूती प्रदान करता है, सपोर्ट करता है। जाइलम पैरेन्काइमा जो है, जाइलम पैरेन्काइमा जो है बच्चे जी, यानी जाइलम मृदुतक, इंग्लिश अच्छा है, जाइलम पैरेन्काइमा, और हिंदी क्या है? जाइलम मृदुतक मरा हुआ तक। ये मरा हुआ नहीं होता बच्चों, ये लिविंग सेल है। चलो ये बच्चों जी मैंने थोड़ा लिखना भूल गया हूँ। ये तो क्या है, तीनों डेड सेल हैं, आ रहा हूँ। और ये क्या है बच्चा जी? जाइलम पैरेन्काइमा, ये लिविंग सेल है, ये जीवित कोशिका है, जीवित कोशिका, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे लिविंग सेल। उसके आगे बच्चे जी हम पढ़ते, आपको बोलो अच्छा लगा कि नहीं लगा? आपने क्या पढ़ा? 3 इसके डेड सेल थे, 1 2 3, तीनों डेड सेल हैं, तीनों। तीसरा सपोर्ट करता है, 2 वाले जल का संचालन करने में हेल्प कर रहे हैं, और चौथा जो जीवित सेल है, लिविंग सेल है, लिविंग कोशिका जो है, ये वाला क्या करता है बच्चे जी? स्टोरेज करता है, भंडारण करता है। ये भोजन जो भी कुछ स्टोर करता होगा, भंडारण भोजन को, जो भी कुछ मटेरियल होंगे, खाने पीने वाला सामान, जो भी एनर्जी वाला सामान होगा, इसको ये स्टोरेज करेगा। चलो अब पढ़ते हैं बच्चे अगला पॉइंट। जाइलम में पदार्थों का परिवहन ऊपर की दिशा में होता है, ये तो बच्चे हम जानते हैं बच्चे जी। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन जाइलम अकर्स ओनली इन द अपवार्ड डायरेक्शन। अपवार्ड मतलब ऊपर की दिशा में, इसीलिए बच्चों इसे हम लोग यूनि डायरेक्शनल कहते हैं। तो जाइलम में कैसा होता है बच्चों? एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय, सिर्फ एक दिशा में होगा। मैं दिखाया था ना आपको समय, हाँ सर दिखाए थे आप, सिर्फ ऊपर जाता है। एक बार और दिखा दीजिए सर जी। लो बालक देख लो, जाइलम में सिर्फ एक दिशा में जा रहा है, या तो इधर गया या तो ऊपर चला गया, दोनों दिशा में नहीं जाता, सिर्फ ऊपर जाता है ये, इसीलिए इसे बच्चा हम लोग यूनि डायरेक्शनल भी बोलते हैं। और बच्चा जी सिर्फ एक दिशा में ही मूवमेंट होता है, परिवहन होता है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं बच्चे जी रसारोहण। रसारोहण या एसेंट ऑफ सेप, एसेंट ऑफ सेप। क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं बच्चे जी? देखो सुनो सुनो सुनो, मान लो ये धरती माता है, धरती में, अच्छा मान लो ये पेन छोड़ूंगा, कहाँ गिरेगा? धरती पर। कोई चीज़ धरती पर ही क्यों गिरती है बच्चा जी? क्योंकि धरती ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। लेकिन पानी ऊपर जा रहा है बच्चा जी, कितना मुश्किल काम है। पानी की धरती के विरुद्ध, यानी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाइलम के क्यों कहते हैं रसारोहण? इसलिए कहते हैं कि धरती के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, इन विपरीत उल्टा जाइलम के माध्यम से पदार्थ ऊपर जाता है पानी, इसीलिए इसे बच्चों रस का आरोहण या एसेंट ऑफ सेप कहते हैं। यहाँ एसेंट लिखा है बच्चा जी, यहाँ लिखे हैं बच्चा जी ASCENT, एसेंट ऑफ सेप। इसे रसारोहण या बच्चे जी हम लोग रस का आरोहण कहते हैं। कोई दिक्कत बालक जी को? ना सर मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, अरे आएगा जी। चलो अब पढ़ते बच्चे जी, जड़ से पत्तियों तक जल का परिवहन। जड़ से बच्चों जी पानी यहाँ था, यहाँ तक आता है ना बच्चों जी, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हेडिंग बनाइएगा, हेडिंग डालिएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीव्स। रूट से लीव तक, जड़ से पत्तियों तक। सर कितने गहराई में पढ़ाते हो, पूरा इंग्लिश भी समझाते हो, मजा आए। हाँ बच्चों इसे बताना, PW का कंटेंट आपको बहुत फायदा करने वाला है। देखना बाकी लोग रोएंगे, आप लोग हंसोगे। आज थोड़ा आपको मेहनत है, थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं, थोड़ा तकलीफ है, चलेगा। आज की मेहनत आपको कल को फायदा दे रही है, तो कर ही लेते हैं। पहला काम होगा, जल मिट्टी से ऑस्मोसिस की प्रक्रिया से जड़ तक पहुँचेगी।
ऑस्मोसिस क्यों बच्चा जी? मैंने क्या बताया, ऑस्मोसिस क्या होता है? उच्च सांद्रता से हाई कंसंट्रेशन से लो। यहाँ ज़्यादा पानी होगा, यहाँ कम होगा तो इधर आएगा, यही ऑस्मोसिस है। कहाँ पहुँचा? रूट के पास, जड़ों तक पहुँच गई। अब जड़ में मैंने आपको दिखाया था मूल रोम। अच्छा बच्चा जी, पौधा अभी थोड़ा देर पहले था तो जिंदा था, अभी देखे तो मुरझा गया, ये डेड मर रहा है ना बच्चा जी, इसकी मृत्यु हो गई, ये मर रहा है क्योंकि मैंने इसको मिट्टी में था तो इसको क्या सब कुछ मिल रहा था, पोषण मिल रहा था, देखो पूरा मुरझा गया। फिर भी इसको अभी से भी जाकर मिट्टी में डाल दिया जाएगा, फिर इसको पानी में दिया जाएगा, फिर से वापस जिंदा हो जाएगा, अभी इसको पूरा नहीं मारा है बच्चा जी। अब मूल रोम, जो ये वाले मूल रोम है बच्चा जी, ये इसे ना बच्चे जो मैं अच्छा घास उखाड़ के लाया, जो जंगल टाइप का ही है, इसको लाया था। चलो ये मूल रोम दिखा दिया आपको, ये मूल रोम है। रूट हेयर, रूट हेयर, इतना पढ़ाने के बाद भी आप भूलोगे ना तो कूटेंगे। मूल रोम बच्चों क्या करेंगे, कुछ मूल रोम के जो इसमें सेल है बच्चे, मूल इसमें भी क्या बहुत सारे सेल्स हैं, ये सेल क्या करेंगे बच्चा जी, जो पानी पहुंचा है जड़ तक उसको अवशोषित कर लेंगे। पानी पर कहाँ जड़ तक आया, जड़ में कुछ कोशिकाओं में जैसे मूल रोम में उसने क्या किया बच्चा जी, पानी को खींच लिया। देखो देखो यहाँ समझाया ऑस्मोसिस से, यहाँ ज़्यादा पानी था तो यहाँ आएगा ही आएगा, हाई से लो जाएगा। मान लो यहाँ मान लो पानी कम होगा, रूट में तो पानी कम होता है, यहाँ पानी ज़्यादा है तो यहाँ से ही आएगा, यही ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया हो रही है बच्चा जी। चलो तीसरा स्टेप, अब रूट कॉर्टेक्स, वो सर जी ये कौन सा नया नाम आ गया, रूट कॉर्टेक्स, समझाते हैं, काहे डरते हो, चल चल चल। मान लो बच्चा जी ये स्टेम है, ये स्टेम है, मेरे पास ब्लेड नहीं है बच्चा जी, मैं दिखाया था आपको, चलो तोड़ता हूँ, कहीं टूट जाए तो टूट जाए, टूट गया, कट गया, कट गया। चलो आज आपको सब करेंगे, सब दिखाएंगे। अब देखना बच्चा जी मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ये देखो इसमें ये जो गोलाकार भाग दिख रहा है बच्चा जी, ये तो उसका बाह्य त्वचा हो गया है, तो एपिडर्मिक्स हो गया, एपिडर्मिक्स बाह्य। अब देखना बच्चा एपिडर्मिक्स के नीचे हरा हरा जो भाग दिख रहा है, थोड़ा इसको बाहर किया जाए, ये क्या है, बाह्य त्वचा, इसके जो अंदर का जो कुछ गोला भाग है उसको बोलते हैं बच्चा जी कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं कॉर्टेक्स, कैसे? अब देखो यहाँ समझाया हूँ, मान लो मैंने काट दिया पौधा को, उसका स्टेम काट दिया, जो बाहरी छिलका है बाह्य त्वचा एपिडर्मिक्स। अब देखो अब बीच में सबसे क्या है, जाइलम, जाइलम का पाइप लगा हुआ है, जाइलम फ्लोएम उसी में लगे हैं बच्चे जी, जाइलम। लेकिन ये जाइलम है, ये बाहरी है, इसके बीच का जो खाली हिस्सा है इतना जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको, उसको मैंने बोला कॉर्टेक्स। क्या सर क्या पढ़ाते हो यार, मजा आ गया यार, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ बच्चों जी, मैं तो सिर्फ मेहनत कर रहा हूँ, है तो कंटेंट एक अच्छे टीचर का है, ये भारत का नंबर 1 कंटेंट है बच्चा जी। आपको विश्वास नहीं होगा, कोई बच्चा पढ़ा लिखा होगा ना, अच्छा जो अच्छा स्कोर किया होगा उसको दिखाना कंटेंट, आपको थैंक यू बोलेगा कि तुम कितना अच्छा पढ़ रहे हो। कभी तुम टॉपर लोग से दिखाना ये नोट्स कितने शानदार हैं ये, और आपको फ्री दिया जा रहा है बिना पैसे के, तो आपको तो जम के पढ़ने चाहिए, मेहनत वायरल कर देना चाहिए वीडियो को। अब चल गया कॉटेक्स, समझ गया कॉटेक्स, कॉटेक्स में पानी आया, डायरेक्ट जाइलम पानी नहीं खींचता बच्चा जी, पहले बाहर से आती है कॉटेक्स के पास, कॉटेक्स से अब ये जाइलम में आता है पानी, अब जाइलम द्वारा खींच लिया जाता है, जिससे तुम पानी पीते हो फ्रूटी मुँह से नहीं खींच लेते हो, जाइलम से खींच लेगा। चौथा पांचवा स्टेप, अब वहाँ से भाई ऊपर जाइलम तो क्या करता है ऊपर की दिशा में ही अपरवार्ड मूवमेंट, ऊपर की दिशा में मूवमेंट करना शुरू कर देगा, छठा पति की कुशाओं तक पहुँचा देगा। अब क्या होगा, अब पति की, अब मान लो पानी यहाँ तक आ जाएगा बच्चे जी, मान लो पानी यहाँ तक आ गया है, ए मुरझा गया, उठ जा रहे, जग जा जग जा जग जा, बच्चा लोग पढ़ रहा है, जगो जगो जगो, हाँ यहाँ पानी आ गया, यहाँ बच्चों लाइट पड़ेगा सूर्य प्रकाश, यहाँ पर होगा फोटोसिंथेसिस, तो जो पानी यूज हो गया प्रकाश संश्लेषण में, जो पानी बच्चों एक्स्ट्रा होगा उसका क्या होगा, तो बच्चों अपने पढ़ा कि पौधे के पत्तों में क्या बच्चों स्टोमाटा है, यहाँ स्टोमाटा ज़्यादा कहाँ होता है बच्चा जी, ये भी मैंने पढ़ा था आपको, स्टोमाटा ज़्यादा नीचे होता है, निचले, ये निचले हिस्से में, ये ऊपर में नहीं, नीचे वाला है, लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादा होते हैं स्टोमाटा। अब यहाँ से पानी क्या होगा, धूप में पड़ेगा और वाष्पीकरण हो जाएगा, इवेपोरेशन बन के निकल जाएंगी, जो एक्स्ट्रा होगा। सर मज़ा आ गया, एक भी टॉपिक नहीं फंस रहा है, फंसने देंगे भी नहीं, क्या समझते हो, फंसने देंगे भी नहीं। चलो वही बातें लिख दिया हूँ, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो यूज होती हैं बच्चों जी, और जो एक्स्ट्रा जल होता है बच्चों जी वो स्टोमाटा यानी रंध्र के खुलने से प्रवास बनकर वाष्पीकृत हो जाते हैं। चलो अब थोड़ा बच्चे तेज रफ्तार थोड़ा पकड़ेंगे, बच्चे की क्लास है 3 बजे से, और बच्चे देख लो 2:22 हो चुका है, दिन बज रहे, दिन में हो रहा है। चलो अब हम पढ़ रहे हैं बच्चा जी अब जो मान लो कि पानी जा रहा है, खींच रहा है, तो कोई ना कोई फोर्स लगता होगा, तो हम बात करें द फोर्सेस दैट कंट्रीब्यूट टू एसेंट ऑफ शेप, जो अपने पढ़ा रसारोहण, रसारोहण क्या है बच्चा जी,
पानी, मान लो बच्चे जी पानी यहाँ था, यहाँ से पानी बच्चों जी खींचते खींचते ऊपर चल गया, तो कोई ना कोई बल लगता होगा, कोई ना कोई ताकत लगती होगी, कोई ना कोई फोर्स लगता होगा। बिना बल के तो कुछ होता नहीं होगा। तो वहाँ दो बल लगते हैं बच्चा जी, रसारोहण में दो बल लगते हैं। एक होता है मूल दाब जिसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर, और होता है वाष्पोत्सर्जन या चूसन खिंचाव जिसको हम बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, ट्रांसपीरेशन। और या चूसन, मतलब चूसन मतलब जैसे हम लोग नहीं मान लो दूध पीते हैं कुछ मुँह से खींचते हैं, उसको बोलते हैं सक्शन पुल। क्या बोलते हैं? सक्शन पुल, PULL। सक्शन पुल कैसे लिखा गया बच्चों? यहाँ लिख दो, कुछ कुछ वर्ड यहाँ लिख दूंगा जो आपको सही वहाँ नहीं दिख रहा हो। SUCTION सक्शन पुल, PULL। सॉरी बालक जी, राइटिंग नहीं है तो समझ, चलो अच्छी बात है। अब तो क्या होता है बच्चे जी, चलो अब इनको मूलदा पढ़ेंगे। तो जब मिट्टी, ये बच्चा समझो डायग्राम में सब कुछ कहता है, ये मिट्टी है। मिट्टी में बच्चों जी क्या है, मान लो कि यहाँ पर कंसिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो यहाँ से यहाँ तक तो बच्चे चल गया, ऑस्मोसिस से चल गया पानी, यहाँ तक पानी आ गया, कहाँ चल गया? जड़ में। लेकिन सोचो क्या पौधा में पहले से पानी नहीं होता है क्या? देखो तो ये पानी है कि नहीं है? देख रहा है ये रस, रस क्या है? ये पानी वानी है कि नहीं है इसमें? ये पानी देख रहा हो कि नहीं? पानी नहीं कुछ है कि नहीं इसमें? कुछ होता है उसमें पहले से पानी, उसके जड़ में पहले से कुछ पानी है। अब देखो बच्चे इसको समझो, मान लो कि आप लाइन में लगे हो, लाइन में लगा है सब लोग, लाइन में लगा है लोग, बिल्कुल जगह नहीं है। अब कोई मान लो उस वसी से कोई प्रक्रिया से यहाँ पर कोई आके यहाँ इसको ठेल दिया, इसको धक्का मार दिया, तो ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको धक्का, सब धक्का मारते मारते ऊपर चल जाएंगे, ये आगे बढ़ते चल जाएगा। यही काम होता है यहाँ पे भी, स्कूल वाला धक्का। जो तुम लाइन में लगते हो, प्रार्थना करते हो, कोई ठेल दिया तो तुम उसको और तुम कौन ठेला रहे? तो पिछला, वो कहेगा उसको, अरे तो पता चला अरे पीछे सबसे पिछला ठेल ले बारे, यानी सबसे धक्का, ये धक्का मार के यहाँ चला आया, ये धक्का इसको मारा, ये मारते मरते 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 पूरा ऊपर चल जाता है। यही प्रक्रिया। सर पूरा कहानी समझा दी है? हाँ बच्चा जी। तो जब मिट्टी से जल बच्चों ऑस्मोसिस द्वारा रूट की हेयर इन मूल रोमों द्वारा अंदर जाता है तो पानी को ढकेलता है, ये पानी को ढकेल देता है, तो ये पानी इसको ढकेलेगा, ये पानी इसको, क्योंकि पानी उसमें ऑलरेडी पहले था। अब पानी चल जाएगा, पानी यहाँ तक आ जाएगा। अब सोचो बच्चा जी कुछ पानी तो यूज हो गया, बाकी पानी बच्चा जी बाहर जाएगा ना, अब फिर भी ऊपर आता है। कैसे? अब देखो मान लो तुम कुछ दूध पीते हो, चाहे फ्रूटी पीते हो, मुंह से खींचते हो, तो क्या नीचे से पानी ऊपर आता है कि नहीं आता है? तो यहाँ वाष्पोत्सर्जन जो होगा बच्चा जी, ये वाला काम करेगा। इसका तो काम समझ गए तुम, मुद्दा बोला, ये समझोगे तुम। ये भी पानी खींचता है ऊपर, पानी यहाँ खर्च हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन वाष्पोत्सर्जन क्या है? लॉस ऑफ वाटर, पानी का नुकसान, पानी खत्म होगा, यहाँ पानी नुकसान होता है, पानी वाष्पमंड में चल जाता है सूर्य भवन के द्वारा। तो क्या यहाँ भी पानी, ये भी पानी खींचेगा? बिल्कुल खींचेगा, इसलिए इसका नाम है चूसन, चूसेगा, ये भी खींचेगा पानी के ऊपर तरफ। अब देखो क्या होगा, हाई पानी इसको खींचेगा, तो ये वाला पानी इसको खींच लेगा, इसको खींचेगा। चलो समझते हैं आगे। तो मूल दाब आपने देखा, बिल्कुल मज़ा आ गया आपको। फिर समझ लेते हैं मूल दाब बच्चों जी, पानी को ढकेलता है, स्टेम की ओर ढकेलता है, यानी तना तक चलाता है पानी। तना, तना क्या होता है मैं समझा दिया था आपको। किधर गया मेरा किधर गया? ये स्टेम देखो, ये तो रूट हो गया बच्चे, रूट, मूल रूट, हेयर रूट हो गया बच्चे जी, रूट हेयर। ये स्टेम है, ये तना, ये तना है, ये तना है। चलो ए बालक जी, चलो अब प्यारे बालक जी क्या करना है यहाँ पर? हाँ, तना तो चाहता है। अब तना क्या करता है बच्चे जी? पूरे ऊपर तक पानी पहुँचाने के लिए वाष्पोत्सर्जन का मतलब लेता है, दोनों मिल के काम करता है। अब सर वाष्पोत्सर्जन क्या करेगा? ये तो पानी का लॉस होता है इसमें। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन से बच्चों क्या होता है? खिंचाव होता है बच्चों, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन से एक फोर्स लगता है। मान लो पानी बच्चा जी, मान लो एक पत्ता बनाता हूँ, जल्दी 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 जल्दी। चलो इसमें क्या बचा? स्टोमटा है, स्टोमटा बच्चे ऊपर नीचे दोनों, नीचे ज़्यादा होते हैं। धूप पड़ा है, स्टोमटा खुला है, दिन में स्टोमटा खुलते हैं, पानी एक्स्ट्रा है तो कुछ तो फोटोसिंथेसिस हो गया, जो एक्स्ट्रा हो बाहर निकलेगा। अब क्या करेगा बच्चा जी? ये वाला पानी, ये पानी मान लो यहाँ से खींच रहा था, ऐसे जा रहा था, ये पानी इधर निकला, अपने पीछे वाला खींचेगा। ये सब पानी आ रहा है, सब पानी खींचते हैं अपने वाले। ये वाला अणु इसको खींचेगा, ये पानी का अणु इसको खींच लेगा, ये वाला मोलिक्यूल इसको खींचेगा, ये पानी का मोलिक्यूल इसको खींचेगा। सब लोग खींचते खींचते चलते हैं, ये फिर ऊपर चला गया, फिर ये खींच रहे हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं बच्चा जी। एक तो रूट प्रेशर और दूसरा ट्रांसपिरेशन। चलो, क्योंकि ट्रांसपिरेशन क्या करता है बच्चा जी? ट्रांसपिरेशन पुल, यानी वाष्पोत्सर्जन खिंचाव उत्पन्न करता है बच्चे, जिसको हम लोग सक्शन पुल भी बोलते हैं। पत्तियों में स्टोमाटा होता है, जिससे बस बाहर विपर के रूप में, बाहर रूप में जल की हानि होती है, अच्छी बात है। चलो अब रूट प्रेशर पढ़ लेते हैं अच्छे से। दो पढ़ना अपने, तो ये नंबर 1 है, पहला इसको पढ़ लो।
यहाँ एक लिख सकते हो पहला हेडिंग। अब मैं बच्चा जी आपको ज़्यादा समझाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि सारी बातें वही लिखी गई है। अब पढ़ लो। ये भी प्रसंस्करण की प्रक्रिया है, जिसमें पानी जड़ कोशिकाओं यानी रूट में प्रवेश करता है, तब एक दबाव उत्पन्न होता है, एक प्रेशर लगता है बच्चा जी, एक प्रेशर जनरेट होती है, जिसे हम लोग मूल दाब कहते हैं बच्चा जी। क्या कहते हैं? मूल दाब। ये क्या करता है? आयनों को जाइलम में ऊपर की ओर ढकेलता है बच्चा जी। एक प्रेशर तो लगता ही लगता है, क्योंकि डायग्राम में समझाना चलेगा। क्योंकि मान लो ये वाला पानी यहाँ गया, ये पानी पहले पानी तो यहाँ वाटर के मोलिक्यूल थे, ये वाला ऑस्मोसिस से मान लो यहाँ पानी चला गया, तो जैसे पानी जाएगा तो बच्चे इसको धक्का मारेगा, एक प्रेस तो धक्का मारेगा तो यहाँ प्रेशर उत्पन्न होगा। इसी प्रेशर को बच्चे, ये रूट में हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है? रूट में, तो इसको हम लोग रूट प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? रूट प्रेशर, यानी मूल दाब, मूल में हो रहा है। मूल बच्चों हिंदी नाम है और इंग्लिश में रूट बोलते हैं हम इसको। चलो प्यारे बालक जी, प्यारे बालक जी, डायग्राम बना लो। चलो अब ट्रांसमिट, अब दूसरा जो था उसको समझा दिया हम यहाँ पर। ये क्या कर, देखो यहाँ पर समझा कि ये सब स्टोमाटा है, यहाँ से वाष्प बन के सब निकल रहा है, H2O बाहर निकल रहा है। देखो भाप बन के दिखा, भाप बन के सब बाहर निकल रहा है। पादप के वायु भागों द्वारा रस का वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। है क्लियर? चलो, पतियों कोशिकाओं से जल के अणुओं के वाष्पीकरण से एक सक्शन बनता है बच्चों जी। एक सक्शन मतलब एक खिंचाव, इसको बेचारा खींचना है, खिंचाव बनता है, जो जड़ों की जाइलम कोशिकाओं से जल खींचता है। ये जब ये पानी ऐसे निकलेगा बच्चों, ये तो खींचेगा। ये मान लो यहाँ पानी लॉस हो रहा है, तो ये इसका पानी खींचेगा, ऐसे खींचेगा, नीचे वाले खींचेगा, एक दूसरे को सब खींचेंगे, ऊपर जाते रहेगा। ऊपर पानी लॉस होगा, पानी खुद नुकसान भी हो रहा है, पानी खींच भी रहा है। तो ये देखो, खुद का हानि, पानी भी हानि कर रहा है और फायदा भी कर रहा है, पानी नीचे से खींच रहा है। नहीं तो जड़ से पानी बच्चों वहाँ तक नहीं जाता। अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं होता तो पानी बच्चों ऊपर तक नहीं पहुँचता। तो अच्छी बात है, नुकसान भी कर रहा है, फायदा भी कर रहा है। चलो, बन गया प्यारे बालक जी का? मज़ा आ रहा है सर? अरे मज़ा आएगा। वाष्पोत्सर्जन से बच्चों, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव यानी ट्रांसपिरेशन पुल जाइलम में बच्चों मौजूद पानी के ऊपर बढ़ने में लगते हैं। चित्र 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 तो बनाने हैं आपको। चलो, कैसे बनाओगे? बनाओगे ना, ला रहे हैं सर जी। चलो, जो बच्चे देखो पढ़ क्या था ना, पादप में वायु भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्यों बच्चा को बोला गया पढ़िए, हाईलाइट कीजिए। जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ेगा ना, ये चित्र आपको बनाना है बच्चा जी, जल्दी बना लो। चलो सर, बन गया, बन गया, बन गया, बन गया। चलो यहाँ आ जाओ। अब प्रश्न कर लेते हैं बच्चा जी कि वाष्पोत्सर्जन, ये पूछा गया सवाल है बच्चों जी, पूछा गया है पेपर में कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है, या पूछा गया वाष्पोत्सर्जन के फंक्शन बताइए, वाष्पोत्सर्जन के क्या कार्य हैं। दो क्वेश्चन है, या तो ये पूछा जाए या तो ये पूछा जाए। आंसर तो एक ही चिपका कहना है जो आपको पढ़ा दिया हूँ। सर मज़ा आ गया, मज़ा आ गया सर जी। चलो, अब बच्चा जी एक और प्रश्न करते हैं कि ट्रांसपिरेशन सक्शन, ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन या चूसन खिंचाव। ट्रांसपोर्टेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन खिंचाव या चूसन खिंचाव क्या है? अरे तुम चूसते हो कि नहीं? तो पानी ऊपर आता है कि नहीं आता है? तो वही तो, ऊपर पानी जब जलता है ना बच्चों जी, ऊपर भाप बन के निकलता है, वाष्प बन के, तो पानी खींचता है। चलो, इसका आंसर लिखवा रहे हैं आपको, पुराने नोट्स में जाना पड़ेगा मेरे को। चलो, बहुत प्यारे वाले हो तुम, बहुत मेहनत कर रहे हो इतने बच्चे, लेकिन मेहनत क्या करें बच्चे, हम लोग देखो, हम लोग काम क्या है, पापा ने पैसा कमाया, आपको दिया, आप ट्यूशन फीस दिए हो, कापी किने हो, कलम खरीदे हो, अब तो सिर्फ आपको मेहनत ही करना ना बच्चों अपन। और आप किसके लिए तुम करते हो? अच्छा बच्चे, तुम पढ़ लिख कुछ बन जाओगे, अच्छा जॉब करोगे, तो तुम क्या मेरे लिए करोगे या अपने माँ के लिए करोगे? नहीं, अपने लिए करोगे। तो देखो, दो लोग आपके लिए बहुत दिन रातें किए हुए, एक तो तुम्हारे माता पिता और एक जो तुम्हारे गुरु, जो तुमको पढ़ा रहे हैं, जिनसे तुम पढ़ रहे हो। तो कहीं भी पढ़ो बच्चा जी, हम नहीं बोलते कि हमसे ही पढ़ो, मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि ये अच्छा कंटेंट है, भारत का सबसे अच्छा कंटेंट है, आपको यहाँ रटना नहीं पड़ेगा, यहाँ चीज़ें समझा दी जाती हैं, इतना ही फ़र्क है बच्चा जी। फिर भी आपको आपको पसंद आता तो लाइक और कमेंट करना, और फिर वीडियो को शेयर कर देना। चलो, ये बच्चा जी आपको समझा दिया मैंने। चलो, वाष्पोत्सर्जन या सक्शन पुल क्या है, यहाँ पर, यहाँ डायग्राम बनाओ या ना बनाओ बच्चे, चलता है बच्ची, आपको आंसर लिख के आ गए, बहुत है, मज़ा आ गया। चलो, अब क्या करें सर जी? चलो, अब आते हैं एक नया टॉपिक लेकर आपके लिए। नेट क्या है, सब उसी पर दौड़ेगा, कंटेंट पर आ जाना, कंटेंट में कुछ नया नहीं, सब अपना टॉपिक पर सिर्फ आज हम इसी की बात करेंगे। चलो, इसका तो आंसर करा दिया आपको। चलो, अब आते हैं बच्चों जी, जब पौधे के लिए दिन की समस्या हो और रात की समस्या हो, या दिन में या रात में क्या होता है, तो दिन में स्टोमाटा बच्चों जी क्या होता है, ओपन, खुले होते हैं रंध्र,
स्टोमाटा का हिंदी रंध्र, रंध्र खुला हुआ होता है और रात में स्टोमाटा क्लोज होता है। तो पौधे क्या क्या कर रहे हैं बच्चा जी, तो रात में बच्चा जी वाष्पोसर्जन, दिन में तो स्टोमाटा खुला है, तो दिन में खुला तो उसमें से वो पानी तो लॉस होगा ही होगा। दिन में बच्चे सूर्य के प्रकाश पड़ेगा पत्ता पर, तो पानी खींचेगा कि नहीं खींचेगा, पानी वाष्पमंडल के बाहर ऊपर जाएगा, बादल में जाएंगे, वायुमंडल में जाएगा। तो बच्चों वाष्पोसर्जन तो हो रहा है, ट्रांसपीरेशन तो हो रहा है। तो दिन के दौरान वाष्पोसर्जन यानी H2O खिंचाव गति के लिए मुख्य प्रेरक बल है। वही रात्रि में क्या होता है बच्चा जी, रात में तो स्टोमाटा बंद हो जाते हैं, तो वाष्पोसर्जन कम होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है बहुत कम, ना के बराबर कम। यानी रात के दौरान तो फिर वहाँ पर तो फिर भी पानी है चाहिए, तो पानी कौन भेजेगा, तो मूल दब, मूल रूट प्रेशर इसको पानी भेजेगा। ये धक्का मारेगा, पानी जाएगा, पानी जाएगा, क्योंकि रात में पानी की आवश्यकता कम है। चलो, तो रात में क्या लगता है बच्चा जी, रूट प्रेशर, और दिन में क्या लगता है, क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन, सक्शन पुल या ट्रांसपिरेशन वाशर। मजा आ गया, मजा आ गया। चलो, एकदम कलरफुल बनाओगे, 10 रुपये खर्चा करोगे, 10 रुपये का रंगना किनना है, कौन सा रंगना किनोगे, आइए आइए, ये किनने एकदम ज़्यादा रंगना, ये वाला किनना, बहुत अच्छा है, एकदम बचपन का याद आएगा। हम लोग बहुत बनाते थे, हाथी हाथी बना कर रंगते थे। चलो आगे बच्चे जी, हम यहाँ पर, चलो, अरे भाई समय का हमें कंटेंट अभी और आपको पढ़ाना है। चलो थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको बेस एकदम एकदम मजबूत कर दिया, आपका नींव इतना तगड़ा कर दिया हूँ कि मैं थोड़ा तेजी चलूँगा तो आपको समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि आपको पूरा कहानी समझा दिया हूँ। चलो अब बात करते हैं बच्चा जी पत्ता के बारे में, थोड़ा और उसके बारे में जानते हैं, दिन और रात के बारे में। तो पत्ता क्या होता है बच्चा जी, पत्ता में स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा है तो क्या है बच्चा जी, वाष्पोसर्जन होता है और चेंज गैसों का आदान रंध्र दोनों काम करते हैं बच्चा जी, वाष्पोसर्जन भी कराते हैं और गैसों का आदान प्रदान भी करते हैं। लेकिन पौधा में तना क्या करता है, तना में क्या स्टोमाटा होता है कि नहीं, नहीं एकदम एकदम बिल्कुल कन्फ्यूजन है बच्चों का। यहाँ पर जो तना तना मतलब जिसके क्या बोलते हैं, तना इसको मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा बच्चा को समझता है कि नहीं समझता है, दिखा दे। चलो डायग्राम में समझाता हूँ। ये देखो, ये मान लो इसका तो रूट हो गया, ये तना स्टेम, ये स्टेम है उसका, स्टेम। तो तना जो है बच्चा जी, तना में भी छिद्र होते हैं छोटे छोटे, तो क्या वो स्टोमाटा है, नहीं नहीं, उनका नाम है बच्चा जी, ये रंध्र हैं, ये वात रंध्र है, ये स्टोमाटा है, ये लेंटिसेल हैं, लेंटिसेल्स हैं। वाह सर, मजा आ गया। तो सर लेंटिसेल क्या होता है, व्हाट इज लेंटिसेल, तो इसका डिफिनेशन यहाँ लिख दिया हूँ, शिथिल रूप से, शिथिल मतलब बच्चों जी ढीला ढाला, लूज, लूजली, एकदम शिथिल मतलब ढीला ढाला, ढीला ढाले रूप से। ये लेंटिसेल्स कैसे होता है, कैसे कैसे कोशिका है ये, तो ढीला ढाला, इसको शिथिल बोलते हैं, शिथिल, लूजली, लूजली रूप से बच्चों अरेंज होता ही है। लूजली रूप से व्यवस्थित मतलब अरेंज कोशिकाओं का ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बच्चे जी, जिनके बीच छिद्र होता है, इनके बीच भी छिद्र होता है। छिद्र बच्चों, इसको हम जो छिद्र को बोलते हैं बच्चों जी, पोर, पोर, पोर मतलब छिद्र। ये छिद्र क्या होते हैं बच्चों जी, वातरंध्र कहलाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये भी वही काम, इनके भी वही काम है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन और इस गैसों का आदान प्रदान कराते हैं। सर मजा आ गया, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए सर जी, एकदम आगे बढ़िए, हम लोग तेजी में है, एकदम रफ्तार पकड़ लिए हम लोग। चलो अब बच्चों हम बात करते हैं बच्चे जी भोजन तथा दूसरे। आपने जाइलम का तो कहानी पढ़ लिया, अब फ्लोएम आ गया, क्योंकि भोजन तो पहुंचाना, पानी का तो पूरा हम पहुंचा दिए उधर उधर ऊपर नीचे, लेकिन अब भोजन कौन ले जाएगा। तो चलो, तो फ्लोएम बच्चों देखो, तो यहाँ हेडिंग बनाइएगा इसको, भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। अब ट्रांसपोर्ट परिवहन तो होगा बच्चों जी, लेकिन किसका, भोजन तथा दूसरे सब्सटेंस का। तो फ्लोएम, अब फ्लोएम आ गया, यहाँ भी 4 है, इसके भी 4 कंपोनेंट है बच्चों जी, 4 तत्वों से बना है। सिव ट्यूब, सिव ट्यूब मतलब बच्चों जी चालिनी नलिका, कंपेनियन सेल, सह कोशिका, ये सहायता करती है। और फ्लोएम पर वहाँ पर था जाइलम पैरेनकाइमा, यहाँ पर फ्लोएम पैरेनकाइमा। और चौथा बच्चा जी फ्लोएम फाइबर। ये भी तीनों का तीनों डेड हैं, ये भी तीनों के तीनों डेड हैं। और चौथा क्या है बच्चा जी, लिविंग है। चलो ये मैं क्या लिखा हूँ, डेड, थोड़ा रुक जाओ, इसमें उल्टा है, इसमें ये तीनों के तीनों लिविंग है, एक ही डेड है। फ्लोएम में बच्चों जी ये सिर्फ डेड है और ये तीनों जिंदा हैं, जीवित सेल हैं। तो अब क्या सीख रहे हो, जाइलम में बच्चा जी ये तीनों के तीनों बच्चे जी ऊपर का 3 हिस्सा उसमें ज़्यादा डेड सेल थे, जाइलम में क्या था, डेड सेल था। अब फ्लोएम में बच्चा जी ये डेड है, फ्लोएम फाइबर मृत कोशिका है, लेकिन क्या करता है, सपोर्ट करता है। ये क्या करते हैं बच्चे जी, ये स्टोरेज करता है। पोरेनकाइमा मतलब स्टोरेज, वहाँ भी पेरेनकाइमा था। यहाँ पर बच्चे जी थोड़ा आपको बैक में जाकर दिखा दूँ, इसी को बोलते हैं बच्चे नोट्स काम आएंगे आपको।
ये देखो ये तीनों के तीनों डेड है यहाँ पर, ये जीवित है। जाइलम पैरेन्काइमा ये क्या है, जीवित है। अभी आप क्या पढ़ रहे हो ये, चलो क्लियर बच्चा जी, कोई दिक्कत ना सर। काम बच्चों जी इनका ये दो, ये वाला वहाँ भी दोनों क्या कर रहे थे बच्चों, जल का संवहन, यहाँ दोनों करेंगे भोजन का संवहन, फूड का ट्रांसपोर्ट कराएंगे ये लोग से। और ये तो भाई आप जानते ही हो कि ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, वहाँ भी सपोर्ट कर रहा था फाइबर, यहाँ भी सपोर्ट, क्योंकि डेड है ये। और ये वहाँ भी स्टोरेज, पैरेन्काइमा मतलब स्टोरेज, वहाँ भी जाइलम पैरेन्काइमा था, यहाँ फ्लोएम पैरेन्काइमा है। पैरेन्काइमा का हिंदी मृदुतक। सर बहुत गहराई में चले गए आप, इतना तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है। चलो फ्लोएम में बच्चों पदार्थों का परिवहन और ऊपर से नीचे होता है, दोनों होता है। मैंने आपको शुरू में बताया था, पत्ता में खाना बना है तो थोड़ा पत्ता से खाना ऊपर भी जाना चाहिए, नीचे भी आना चाहिए, तो बाई डायरेक्शनल होता है। वहाँ पर एक टर्म यूज किए थे, यूनिडायरेक्शनल था, तो हम लोग बोलते क्या बोले थे बच्चों जी, एसेंट ऑफ शेप। यहाँ बच्चों जी दोनों तरफ जाता है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं बच्चों जी ट्रांसलोकेशन, स्थानांतरण। सर मज़ा आ गया, स्थानांतरण का मतलब पता हो गया सर जी, जो भोजन ऊपर और नीचे दोनों दिशा में जाता है, इसीलिए इसको हम लोग स्थानांतरण कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। सर हम एनसीईआरटी में पढ़ के आए थे, दिया था पॉइंट। हाँ बच्चों जी एनसीईआरटी पूरा गवर्नमेंट का बुक है, क्वेश्चन वहीं से फ्रेम होते हैं। फ्लोएम अच्छे टीचर, जितने नीट लेवल के टीचर हैं बच्चों, आपको एनसीईआरटी ही बोलते हैं। बाकी कोई आपको भारती मन पढ़ा के देखो, भारती मन कौन टीचर पढ़ाता है, जिसको मेहनत नहीं करना है, जो बच्चों को रटवाना चाहता है वो पढ़ाता है लोग। जहाँ कॉन्सेप्ट मिलेगा सिर्फ एनसीईआरटी में। फ्लोएम के माध्यम से बच्चे प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों की गति, परिवहन की प्रक्रिया का स्थानांतरण कहा जाता है। डिफिनेशन लिख दिया हूँ। एक यहाँ पॉइंट याद करना है, यहाँ ऊर्जा का यूज पड़ता है। जाइलम में बच्चों पौधा नीचे से पानी ऊपर जा रहा है तो कोई वहाँ एनर्जी नहीं लगती है, यहाँ एटीपी यूज होता है, यहाँ पर यूटिलाइज होता है, यहाँ पर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। आपको एक चित्र बनाना है बच्चा जी, मैं जो पीडीएफ दिखाऊंगा वहाँ से बना ले। चलो इसको करने के बाद आपको एक डायग्राम बनाना है, ये आपको लिखना नहीं है, आपको एक चित्र दिखाने वाला हूँ, उसी को बनाना है। आपने जो लिखा बच्चा जी उसके बाद ये आपको डायग्राम बनाना है। अब सर डायग्राम समझा दीजिए, थोड़ा जटिल सा लग रहा है, कुछ एकदम मजा आएगा बच्चा जी। ये जो मान लीजिए स्टेम है, तना है, आपने दो पाइप पढ़ा है, एक जाइलम है, ये जाइलम लिखा गया है, एक दूसरा पाइप फ्लोएम है। जाइलम में अपने क्या पढ़ा कि एक दिशा में सिर्फ जाता है, या तो इधर चला गया या तो उधर चला गया। लेकिन फ्लोएम में इसमें क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये लीफ है, पता है खाना बना है, सुक्रोज, सुक्रोज भोजन को बोलते हैं, भोजन बना है। अब भोजन बन के गया है, तो मान लीजिए यहाँ ज़्यादा भोजन की मात्रा है, यहाँ कम है, तो यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ, क्योंकि यहाँ से कम की तरफ जाएगा ही जाएगा, यहाँ भोजन आके पड़ गया। अब बच्चों जी भोजन यहाँ से नीचे कैसे आएगा, रूट में जड़ में कैसे भोजन आएगा, तो बच्चों जी जाइलम था ना, जाइलम जल ले गया है, ये जल बच्चों जी आएंगे इधर, यहाँ जो जल पर है बच्चों जी, अब जल यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, तो वाटर क्या करते हैं बच्चों, वाटर कहाँ मूवमेंट करता है, हाई से लो। अब वाटर बच्चों यहाँ ज़्यादा मोलिक्यूल हो गया, तो ये पानी, ये वाटर जैसे यहाँ आएगा धक्का लगेगा, प्रेशर लगाएगा और फूड नीचे आ जाएंगे। फिर यहाँ बच्चों प्रेशर लगते जाएगा, धीरे धीरे रूट सेल जड़ तक बच्चों जी। जड़ क्या होता है, मैंने आपको जड़ दिखा दिया था, पूरा रूट दिखाया था। एक तो मैंने पौधा का मृत्यु ही कर दिया था, एक छोटा सा पौधा उखाड़ के लाया था, आपको दिखा दिया, जिसको रूट हेयर दिखाया था ना आपको, ये यहाँ तक भोजन आ जाएगा बच्चा जी। मान लीजिए भोजन यहाँ बना, ये पत्ता है, पत्ता में भोजन बना है जी, यहाँ भोजन बना है, यहाँ से भोजन बन कर मान लीजिए यहाँ आ गया, यहाँ पड़ा है। अब इसमें दो ट्यूब है, एक जाइलम एक फ्लोएम है। जाइलम जो जल लेके गया है, और वो जल क्या करेंगे बच्चे, धक्का मारेंगे इसको भोजन को, तो जल के ही धक्का से बच्चों जी धीरे 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 ये हाई से लो तरफ ये आ जाएंगे। क्या ये डायग्राम बन गया, डायग्राम में क्या आप समझा पाया आपको, हाँ सर प्यारा, बहुत खूबसूरत। चलो अब आपको बच्चे जी एक रीड पेज नंबर 121 का एक पैराग्राफ आपको रीड कराना है यहीं पर। तो पहले तो आपको ये डायग्राम कहाँ बनाना था बच्चा जी, यहीं पर, जैसे इसको आपने लिखा था स्थानांतरण, उसी के नीचे चित्र बनाना था। अब उसके बाद एक पेज पढ़ना है आपको बुक के एनसीईआरटी का आखिरी का, ये खुद से पढ़ लेना है आपको। ऐसे हम भी पढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी में, समय कम है फिर भी पढ़ रहा हूँ। चलो यहाँ बात लिखा गया, जाइलम द्वारा परिवहन जिसमें सामान्य भौतिक बलों द्वारा एक जनरली फिजिकल फोर्स लगता है, समझा जा सकता है, जिसे विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण है, जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम उत्तक, जो सुक्रोज बना था जी, वो एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से स्थानांतरित हो गया, कहाँ आ गया, थोड़ा घसक के इधर आ गया। यह उत्तक का प्रसारण दाब बढ़ा सकता है, बढ़ा देता है। अब जिससे वहाँ से भोजन आया था बच्चे जी, वहाँ प्रेशर बढ़ गया, जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है, जिसमें उसमें जल चला जाता है, और वाटर के हिस्से बच्चे जी वह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस उत्तक की ओर लेता है जहाँ दाब कम होता है, जहाँ प्रेशर कम होता है वहाँ उसको लेता है,
यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण कराता है। उदाहरण के लिए बसंत की जड़ व तने की ऊतकों में भंडारित शर्करा स्थानांतरक कलिकाओं में होता है, जिसे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये पॉइंट आपको पढ़ना था बच्चे, हमने पढ़ लिया। जो आपको दिखाया था डायग्राम उसी चीज़ से था ये, कि वहाँ एक प्रेशर लगता है, एक बल लग जाता है बच्चे जी, जहाँ पर परासरण बढ़ जाता है। परासरण मतलब बच्चे जी वहाँ पर ऑस्मोसिस का प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे चलो अब इस पर कुछ प्रश्न भी होते हैं बच्चे जी। ये प्रश्न तो इस पर हम अभी चर्चा बाद में करेंगे। ऐसे आपको तय करा दिया पादप में भोजन का स्थान कैसे होता है, तो करा दिया हूँ। चलो अब थोड़ा जो कंटेंट लाए हूँ सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा। तो पहले जो कंटेंट लाए हूँ इसको पहले पढ़ा दूँ, अब इसके आधार पर कुछ प्रश्न लाए हैं, कर लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए तो चलिए अब पहले आपका काम बनेगा, मैं थोड़ा आंसर ढक लेता हूँ। चलो पहला प्रश्न है कि जाइलम का निम्नलिखित में कौन सा घटक है जो मुख्य रूप से प्रवाहिकीय चैनल है। तो जल्दी से आंसर कीजिए। यहाँ में भी एक भिन्न सारे आपके काम है, अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं पढ़े हो तो नहीं होगा। तो चलो पहले का सी, जितने बच्चों ने सी किया आपने अपने एक नंबर जोड़ लीजिएगा, आपको टेस्ट में एक नंबर मिल गया। चलो यहाँ देखो 2 नंबर, एक का सी हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर का देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, चलो हाँ जहाँ इंग्लिश होता है समझा देंगे, क्वेश्चन समझा देंगे, कुछ बालक तो समझ गए, कुछ को समझाना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ट्रांसलोकेशन, यानी स्थानांतरण के संदर्भ में रिगार्डिंग कौन सा कथन सही है। पढ़ो, स्थानांतरण में क्या पढ़ा, ऊर्जा का उपयोग करके स्थानांतरण प्राप्त किया जाता है जी, ऊर्जा का परिवहन स्थानांतरण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। स्थानांतरण द्विदिशात्मक होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, ऑल ऑफ दिस, इनमें सभी। तो जिन जिन बच्चों का डी आंसर होगा बिल्कुल सही होगा, इसमें हो जाएगा डी। चलो यहाँ पर आ जाओ बच्चे जी, 3 नंबर देखिए, मिट्टी में मौजूद जल को मूल रोम कोशिकाओं द्वारा अवशोषित किया जाता है, किस विधि से, ऑस्मोसिस से कि यही दोनों में से कोई बताओ, ये तो दूर होगा नहीं। बी और सी में जल्दी कर लो, चलो बी और सी में जल्दी कर लो। चलो बालक जी, ओहो जिन जिन ने सी सोचा होगा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ऑस्मोसिस से हम पढ़ रहे थे, ऑस्मोसिस से होता है बच्चे जी। चलिए यहाँ आइए, पौधों में जाइलम उत्तरदायी है, बहुत अच्छा, बिहार बोर्ड के एकदम हलवा पूछता है ना बिहार बोर्ड। जाइलम जल के लिए ए, चलो पौधों में फ्लोएम उत्तरदायी है फूड के लिए, ये कोई सवाल है, फूड फूड यानी भोजन, ठीक है। चलो 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 ये क्वेश्चन कीजिए, हायर प्लांट यानी उच्च प्लांट में, जो मैं आपको बड़ा प्लांट दिखाया था उसमें खाद्य पदार्थ परिवहन के लिए माध्यम होता है बच्चों जी, उसमें भेजल से यानी वाहिकाएं से होता है, इस सहयोगी कंपेनियन सेल से होता है कि सेल्फ ट्यूब से होता है, कि डी बी और सी, कि बी और सी, जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन अच्छा है, जब आप ठीक से पढ़ो तभी कर पाओगे। चलो मिला लो, जिनका जिनका डी है बिल्कुल सही है, बी और सी दोनों हो जाएगा। जाकर तुम पन्ना पलट के देख सकते हो, पेज पलटो अपना, सब तुम उस पर पढ़ के आ चुके हो क्योंकि मैंने पढ़ाया था कहाँ पर आपको, यहाँ पर जाइलम में ना, खाद का, तो खाद में अपने भोजन में यहाँ पढ़ा था अभी जस्ट, तो अभी पढ़ा है अपने थोड़ा सा पीछे। खाद में कौन कौन करता है बच्चों जी, फूड में यही 2 कर्म करते हैं भोजन में, एक सिव ट्यूब और एक करते हैं बच्चों कंपेनियन सेल, सिव ट्यूब और कंपेनियन सेल, सिव ट्यूब और कंपेनियन सेल। सर कितने अच्छे पढ़ाए हो, अगर हमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो सर आप ही लोग दोषी हो, ढंग से नहीं देखो, फिर दोबारा लेक्चर देख लेना एक बार। चलो प्रकाश संश्लेषण में उत्पादक पत्तियों को अन्य भागों तक संचालन कहलाता है, क्या कहलाता है जी, जल्दी करिए जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। डी बिल्कुल सही, एकदम वीडियो रोक के खुद से ही करना है। 8वां कीजिए, पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है, क्यों भाई, क्योंकि पौधे हिलते नहीं हैं, पौधे मूवमेंट नहीं करते हैं, उनके पास मृत कोशिकाएं बहुत है, उनके पास हृदय है नहीं होता, इसीलिए ए और बी। हृदय से क्या लेना देना, क्योंकि ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी, ये भी सही है, ए भी सही, क्योंकि मूवमेंट नहीं करते हैं और उनके पास डेड सेल बहुत था। चलो 9 नंबर क्वेश्चन कीजिए, चलो 9 नंबर का थोड़ा बता दें सर जी, इंग्लिश में लिख दिया गया है, दिन के दौरान डॉट खुलता है, डॉट जाइलम में जल की गति के लिए प्रमुख बल लगता है। तो खुलता क्या है, खुलता है क्या, खुलता है बच्चा जी, स्टोमाटा खुलता है।
बल कौन लगाता है? कौन सा बल जाइलम की गति में हेल्प करता है? बताओ कौन सा बल लगता है? सर जी सी, ट्रांसपिरेशन पुल लगता था बच्चों जी, या सक्शन पुल लगता था? चलो, वाष्पोत्सर्जन के बारे में कौन सा कथन सही गलत है? यह ताप को नियंत्रण करता है, ठीक है। रस को अवरोहण में मदद करता है, भोजन की आवाजाही में, और डी दिया वाष्पोत्सर्जन के वाष्पोत्सर्जन के बारे में अभी जस्ट पढ़ाया गया है। कौन सा कथन गलत है ये करके रखना बच्चा जी। मैं सोचता हूँ कि जो बच्चा दिल से पढ़ा हुआ कर लेगा। बच्चों जो आंसर लिख रहे हैं मुझे कुछ नहीं था, अभी जस्ट ठक से सही मारेंगे सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। मेरे को करना है कि बच्चे क्या सोचते हैं इसके बारे में। अब बहुत बच्चे से सही आंसर खोज लिया होगा, कुछ को डाउट होगा, थोड़ा पेज पलट लेना, पीछे जाओ, थोड़ा सा मैच कराओ, जरूर मैच कर जाएगा। इसमें कौन बड़का बात पूछ दिया है? देखो ये तो तापमान को तो नियंत्रण करता ही करता है। ये हमने जहाँ इसका फंक्शन जहाँ पर था, रस के आरोहण में मदद करता है, भोजन की आवाजाही में सहायता करता है, वाष्पोत्सर्जन स्टोमाटा और रंध्रों, ये वाष्पोत्सर्जन स्टोमाटा से, और तो स्टोमाटा तो खुलता है, बिल्कुल सही है। और जल की गति में वातरंध्र, लेंटिसेल्स, देख लेना तुम्हारा जो तुम्हारा दिल करता है, ये तुम्हारे लिए काम छोड़ रहा हूँ। एस डब्ल्यू तो दूंगा, हर बार होमवर्क देता हूँ, चिंता मत करना, इसको मैं अगले में मिलवा भी देता हूँ। चलो एक और होमवर्क लो। चलो एक और होमवर्क लीजिए, सब करके रखने हैं आपको। हो इधर तो लिख दिया हूँ, गलती किया हूँ, इधर गलती से आंसर लिखा गया, कोई बात नहीं। जो 3-4 होमवर्क एकदम गर्दा उड़ा देना, समझो तुम प्यारे बालक हो, पढ़ के आए हो। चलो सर और क्वेश्चन करना है, ठीक है, हाँ करना है। रुक जाओ बच्चा जी, रुक जाओ। टाइम तो मेरे पास भी कम है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग कितने गहराई में पढ़े हैं, इसका सबूत आपको दिखाएंगे। 23 का पेपर आपको कराएंगे एनालाइज, जो बच्चा पूछा होगा अगले बार में देखा जाएगा। जल्दी जल्दी आ जाए, साइंस। चलो आ गया बच्चा जी। मैं आपसे क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, थोड़ा इसका करना, आंसर छोड़ के करना। कहाँ गया। आज जो हम लोग पढ़े ना बच्चा जी, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। देखो रंध्र पाया जाता है, स्टोमाटा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में, तेज से पूछा गया। लेकिन मुझे आपको ये भी क्वेश्चन कराना है, पिछले लेक्चर में लेके आऊँगा, अभी थोड़ा समय कम है मेरे पास। मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ, कौन बताएगा इसका आंसर। चलो मैं इसका उत्तर को थोड़ा बंद ही कर देता हूँ, मैं तो उसका उत्तर मिटा दिया हूँ, और ये दे के जाऊँगा होमवर्क, देखता हूँ कौन प्यारे बालक इसका आंसर करेगा, क्योंकि अपने कंटेंट में इसका आंसर है। ये वाला सवाल 2023 में पूछा गया है कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? इसका तुम मेरे अपने नोट्स में तुम्हारे देखना, बहुत लोग धिमला गए होंगे, बहुत सारे लोगों को पता, बहुत टीचर तुमको पढ़ाया भी नहीं होगा पिछले साल, लेकिन अपने नोट्स में जाकर देखो, ये चीज़ें पढ़ाई गई थी पिछले साल भी, लेक्चर में दिखाए भी गए थे। क्या पीडब्ल्यू में कंटेंट है, मज़ा आता है पढ़ के। ये क्वेश्चन करके तुम ये एचडब्ल्यू है तुम्हारा। और बच्चा जी मैं आपको काम कर रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ कि अब परिवहन, हम लोग क्या पढ़े? परिवहन। तो इसमें से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको तुम करके रखें। चलो ठीक है, इसको अगले लेक्चर में देखेंगे, इतना ही रहने दीजिए। बहुत अपने पढ़ा, बहुत आपको पसंद भी आया होगा, तो मुझे दे दीजिए इजाज़त। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा बच्चों कमेंट जरूर करना, ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वाले सभी बच्चे से बोलता हूँ, जो भी डाउट्स बनते हैं, जो भी समस्या है, इसको कमेंट कर देना। और कैसा लगा मेरा मेहनत, कैसा पसंद आता है, तो प्यारा थैंक यू बोलिएगा। हम भी आपको थैंक यू बोलते हैं कि तुमने इतना ढंग से पढ़ा बच्चा जी, ये छोटी मोटी बात नहीं है। आपको थैंक यू। लेक्चर 4 हम शूट करेंगे यहाँ से अब। बहुत बहुत खूबसूरत प्यार, धन्यवाद।